है। हमारे आगे की व्याख्याता है वैद्य अभिजीत सराफ। अभिजीत सराफ आज हमें महायोगाध्याय के अध्याय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। वैद्य अभिजीत सराफ। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। यस सर। धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पे फिर से एक बार स्वागत है। सभी यहाँ पे उपस्थित महानुभावों को वंदन करके और अभिवादन करके हम आज का अध्ययन शुरू करेंगे। कल हमने रोग चतुष्क इसके क्रमशः 17, 18 और आज 19वां अध्याय हमने पढ़ा है। और अभी हम रोग चतुष्क का अंतिम अध्याय जो अध्याय नंबर 20 है, महारोगाध्याय, उसका अध्ययन करने वाले हैं। ये अध्याय चरक के जितने सारे महत्वपूर्ण अध्याय है उनमें से एक अध्याय है। अगर चरक संहिता का अध्ययन मूलतः करना है, मूलतः इसका अर्थ मूल सूत्रों के द्वारा टीकाओं के साथ और सिद्धांतों का अध्ययन अगर चिकित्सा के लिए करना है तो उसमें जो जो अध्याय महत्व के आते हैं, जैसे वातकला कली अध्याय है, कल हमने जो त्रिशुथी अध्याय देखा वो है, संतर्पणी अध्याय है, आगे के कुछ और अध्याय है कि ये अध्याय महत्वपूर्ण ही है। उसी प्रकार से ये जो महारोगाध्याय है ये अत्यंत महत्व का अध्याय। कृपया आप सभी का माइक म्यूट करके रखिए, सुनने वाली है। कृपया आप सभी का माइक म्यूट करके रखिए, नहीं तो व्याख्यान में व्यत्यय आ सकता है और हमें ही लेक्चर खत्म होने के लिए देर हो सकती है। तो जिन जिन का माइक म्यूट चल रहा है, ऑन है, कृपया म्यूट करके रखिए। यह अध्याय महत्व का क्यों है ये हमें इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद तो पता चलेगा ही, किंतु अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि निदान की पद्धति क्या होनी चाहिए। कल हमने जैसे त्रिशोथी अध्याय में विचार किया कि व्याधि का नाम देना ये कोई आवश्यक नहीं है। हर एक जो रुग्ण सामने आता है हमारे, उस हर एक रुग्ण को कुछ नामकरण करना ही आवश्यक है, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। तो किस पद्धति से हमें उसका निदान करना चाहिए। तो कल हमने एक सूत्र देखा कि जो व्यक्ति, जो वैद्य 3 घटकों का अत्यंत समीक्षा से ज्ञान करता है वो चिकित्सा में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। वो कौन से 3 घटक हैं? तो पहला है विकार प्रकृति का ज्ञान। यह प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। विकार की प्रकृति मतलब विकार का स्वभाव क्या है, इसका ज्ञान करना। दूसरा अधिष्ठांतर, मतलब कहां पे जाके व्याधि का स्थान संश्रय, दोषों का स्थान संश्रय हुआ है और व्याधि की संपत्ति कहाँ शुरू है, उसका ज्ञान करना। और तीसरा समुत्थान विशेष, मतलब हेतु किस प्रकार का है, कौन से गुण का है, उसका ज्ञान करना। तो इसमें जो विकार प्रकृति है उसका ज्ञान कैसे करना चाहिए ये बताने के लिए ये महारोगाध्याय का वर्णन चरक जी ने किया है। अगर ये अध्याय मूलतः पढ़ा नहीं तो कई महत्व के घटक हम छूट देते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते और ग्रंथकारों की हमसे क्या अपेक्षा है, चरक जी की, सुश्रुत जी की, कि वैद्य से क्या अपेक्षा है। किसी भी काल में होने वाले आयुर्वेद समझने वाले वैद्य के उनकी अपेक्षा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, ये अगर समझना है तो ये अध्याय का अध्ययन अत्यंत महत्व का है। आज क्या हो रहा है, आज
हम मॉडर्न का अध्ययन ज्यादा करते हैं कॉलेज में, और आयुर्वेद परीक्षा के लिए जितना पर्याप्त है उतना ही अध्ययन करते हैं। मूल संहिता कोई पढ़ता नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। पढ़ता नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बहुत कम लोग अध्ययन करते हैं। उसमें भी बहुत कम लोग टीकाओं का अध्ययन करते हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। दो प्रॉब्लम है उसमें, एक तो महाविद्यालय की जो अध्ययन पद्धति है वो योग्य नहीं है, और दूसरा जो उत्तम चिकित्सक है वो महाविद्यालयों में पढ़ाते नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो उत्तम चिकित्सा भी करते हैं और महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। प्रायः महाविद्यालय में जो अध्यापन के लिए आते हैं वो एक, क्या कहते हैं, इनकम सोर्स के लिए वहां पे जाते हैं। अध्ययन करने के लिए, अध्यापन करने के लिए उस हेतु से बहुत कम लोग जाते हैं, और चिकित्सक तो जाते ही नहीं। और इसलिए संहिता ये विषय दुर्लक्षित हो रहा है। केवल द्रव्यों का अध्ययन, और वो भी मॉडर्न पद्धति के अनुसार से, ये आयुर्वेद का अध्ययन नहीं है। जैसे कल भी मैंने बताया कि कई विद्यार्थी आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो उनके प्रश्न बहुत सामान्य होते हैं, जो सभी जगह एक जैसे प्रश्न होते हैं। मुझे आज तक ऐसे बहुत कम विद्यार्थी मिले कि जो कहते हैं कि सर आप दोषों की अवस्था कैसे तय करते हो। ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। सर आप दोषों को स्वतंत्र और परतंत्र को कैसे समझते हो, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। क्या प्रश्न पूछते हैं? सर आप डायबिटीज में क्या देते हो, सर आप कैंसर में क्या देते हो, आप राइनाइटिस में, एकदम आसान व्याधि है ना राइनाइटिस, क्या देते हो राइनाइटिस में। अभी गया मैडम जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया अनार्तव का, उसमें कई सारे अवस्थाओं का विचार किया। और प्रश्न क्या है, आप अनार्तव में कौन सा बस्ती देना चाहिए, निरो देना चाहिए, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि अनार्तव के उस रुग्ण में दोषों की अवस्था क्या थी मैडम। आपने कैसे निदान किया उसका, आपने किस प्रकार से, आप द्रव्य की तरफ किस प्रकार से गई। मैं जानता हूं कि मैडम की भी निदान की पद्धति धर्माधिकारी सर की पद्धति की तरह है। बहुत सूक्ष्मता से ही वो निदान करके फिर चिकित्सा प्रारंभ करती है, मैंने खुद देखा है। किंतु प्रश्न वही नहीं, वो नहीं थे। ये हर जगह होता है। पूरा लेक्चर होने के बाद फिर से प्रश्न आता है कि आप इस व्याधि में क्या द्रव्य देते हो। मैं एक बार फिर से सबको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद द्रव्य प्रधान नहीं है। आयुर्वेद ये गुण प्रधान है, और वो गुण हेतु के देखने पड़ते हैं, वो गुण दोषों के देखने पड़ते हैं, धातुओं के देखने पड़ते हैं, अग्नि के देखने पड़ते हैं, बल के देखने पड़ते हैं, मन के देखने पड़ते हैं, और फिर उसमें हम आगे जाकर विचार चिकित्सा का कर सकते हैं। लेकिन केवल एक व्याधि की अवस्था और उसमें द्रव्यों का चयन, ये आयुर्वेद नहीं है। आपने कितनी भी, किसी भी वैद्य के पास जाकर, पूरे भारतवर्ष के वैद्य के पास जाकर उनसे, उनके क्लिनिक में वो प्रमेह में क्या देते हैं, वो अमवात में क्या देते हैं, वो वातरक्त में क्या देते हैं, उदर में क्या देते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट भी बनाई, तो भी वो आप बाद में कभी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम खुद प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो ऐसी कोई लिस्ट हमारी मदद के लिए नहीं आती है। तो मदद के लिए क्या आता है? आपको मदद के लिए आएगा आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, अध्याय नंबर 20 महारोग अध्याय, यही आपको मदद के लिए आएगा। फिर उसके बाद में द्रव्यों का चयन होना या फिर चिकित्सा का मार्ग क्या होना, ये बहुत आसान है, वो अपने आप खुल जाता है। पर जब तक हम दोषों का विचार नहीं करेंगे, हेतुओं का विचार नहीं करेंगे, धातुओं का गतत्व का विचार नहीं करेंगे, मतलब दोष कौन से धातुगत हुए हैं इनका विचार नहीं करेंगे, क्षय वृद्धि का विचार नहीं करेंगे, स्वतंत्र परतंत्रत्व का विचार नहीं करेंगे, तो चिकित्सा का मार्ग हमारे लिए खुला नहीं हो जाता। फिर हम, उसने कुछ दिया था, इसने कुछ दिया था, ये हमें पता होता है, फिर हम देख के देखते हैं, यदवा तदवा भविष्य से कोई एक, हमारा एक पेशेंट ठीक हो जाता है और हमें लगता है वारे वाह हमने क्या आयुर्वेद चिकित्सा की। पर दुर्दैव से ग्रंथकारों को ये अपेक्षित नहीं है।
तो ग्रंथकारों को क्या अपेक्षित है, ये आज जो अनेक विध अपेक्षा है हमारे तरफ से ग्रंथकारों को, उसमें से निदान करने की उनकी क्या अपेक्षा है, किस पद्धति से निदान करना चाहिए, वो आज हम देखने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगा, यह अध्याय इतना गूढ़ गंभीर है कि इसका विस्तार करना ये बहुत मतलब दिन तक चलने वाला कार्य है। मैं एक तासिका में इसको जितने मुझे मैं विस्तार कर पाऊंगा उतना करने का प्रयास करूंगा। आपको उसकी की मिल गई कि कैसे अध्ययन करना है, तो आप अपने स्तर पर उसका विस्तार करके उसको रुग्ण में आप उसका प्रात्यक्षिक कर सकते हो। तो हम अध्याय को शुरुआत करते हैं। विंशोऽध्यायः अथा तो महारोगाध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। जैसे कि 18वें अध्याय के इस वक्त हमने देखा था कि अध्याय का नाम था त्रिशोथीय, वहां पे ईय प्रत्यय लगा था, उसको छ प्रत्यय कहते हैं। और मैंने कहा था कि वहां पे किसी विषय का वर्णन है। जब अध्याय में किसी विषय का वर्णन होता है तो उसको ईय प्रत्यय लगता है, पर जब किसी अध्याय में विषय के हेतु का वर्णन किया जाता है तब उसको ईय प्रत्यय नहीं लगता है। जैसे इस अध्याय में है, यहाँ पे महारोगाध्याय, यहाँ पे महारोगीय अध्याय ऐसा नहीं किया है। तो महारोगाध्याय ऐसा प्रथमा विभक्ति का वचन किया है। तो ये इसमें किसी विषय के हेतु का वर्णन है। तो विषय क्या है, विकार की प्रकृति समझनी कैसी है और उसके हेतु क्या होंगे, किस पद्धति से समझनी है, वो पद्धतियां यहाँ पे वर्णन की है। इसलिए ग्रंथ के नाम से ही हमें अध्याय का महत्व पता चलता शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसके अध्याय के नाम पर भी गौर कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसमें भी कई घटक हमें मिलते हैं। हम आगे जाएंगे। अगला सूत्र, चत्वारो रोगा भवन्ति आगंतु वात पित्त श्लेष्म निमित्ताः। 4 प्रकार के रोग, जैसे कुछ प्रकार के रोगों के प्रकार पिछले अध्याय में देखे हमने, साध्य असाध्य याप्य अनुपक्रम, ये व्याधि के प्रकार वर्णन किए गए। अब और भेदता ही वेदमानत्या भिन्नति से और कुछ विकार के प्रकार बता रहे कि 4 प्रकार के रोग होते हैं, आगंतु निमित्त, वात निमित्त, पित्त निमित्त, श्लेष्म निमित्त। तेषां चतुर्णाम अपि रोगाणाम रोगत्वम एकम विधम भवति। उन चारों प्रकार के रोग में रोग एक ही प्रकार का है, क्योंकि उनमें रोगत्व है, विकृति तत्व है, किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई है, यही उनमें एक सामान्य है। और ये एक प्रकार का व्याधि, व्याधि का एक ही प्रकार है कि विकृत होना। रुक सामान्य, क्योंकि उनमें रुजा है। रुजा, एक तो रुक का अर्थ रुजा हो सकता है या विकृति भी हो सकता है। तो जहां पे किसी प्रकार की विकृति है उसको व्याधि कहते हैं। द्विविधा पुनः प्रकृति ही येषाम। और भी व्याधि 2 प्रकार के हो सकते हैं प्रकृति के अनुसार। प्रकृति का अर्थ यहाँ पे कारण है, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ कारण है या स्वभाव है, दोनों पद्धति से हम ले सकते हैं। तो व्याधि का स्वभाव क्या है, चक्रपाणी ने स्वभाव अर्थ का बताया है, प्रकृति ही इत यह स्वभाव। तो व्याधि का स्वभाव क्या है, तो एक तो वो आगंतु हो सकता है या निज हो सकता है। आगंतु निज विभागात व्याधि 2 प्रकार का होता है प्रकृति के अनुसार। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, और एक तो वो आगंतु पद्धति से स्वभाव का होगा या निज स्वभाव का होगा। और 2 प्रकार के व्याधि बताए, द्विविधम च ऐशाम अधिष्ठानम। अधिष्ठान भेद से व्याधियां 2 प्रकार की होती है। कौन से, मन शरीर विशेषात। एक तो मन विशेष से होगी या शरीर विशेष से होगी, क्योंकि शरीर और मन ये अधिष्ठान व्याधि के बताए हैं। विकाराः पुनः अपरिसंख्येयः। व्याधि पुनः अपरिसंख्येय होते हैं, प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प, विशेष, अपरिसंख्येयत्वात्। तो व्याधि पुनः अपरिसंख्येय होते हैं, किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार। यहाँ पे प्रकृति का अर्थ क्या है, अब देखिए एक ही सूत्र में प्रकृति 2 शब्द आया है। पहली प्रकृति है उसका अर्थ स्वभाव है, अब यहाँ पे प्रकृति का अर्थ कारण है। देखिए टीकाकार ने बताया है, प्रकृति इति प्रत्यासन्यम कारणम वातादि। व्याधि निर्माण करने वाले कौन है, दोष प्रकोप है। आहार और विहार से व्याधि उत्पन्न नहीं होते हैं। मेरा वाक्य फिर से सुनिए, आहार और विहार से व्याधि उत्पन्न नहीं होते हैं। आहार विहार से
प्रथमतः वातादि दोषों की विकृति होती है और उसके बाद व्याधि उत्पन्न होता है। ये बहुत महत्व का संदर्भ यहाँ पे वर्णन है। जो आहार विहार विकृत पद्धति से सेवन करते हैं उनसे पहले दोष प्रकोप होता है, दोषों की विकृति होती है और उसके बाद में फिर उस दोष प्रकोप से व्याधियां उत्पन्न होती है। अब कोई भी संहिता का, किसी भी संहिता का कोई भी निदान का अध्याय या चिकित्सा का अध्याय निकालिए और उसमें उस व्याधि के हेतु का सूत्र पढ़िए। उसका अंतिम वाक्य होता है कि एतई हेतुभिः एभिः हेतुभिः वातः प्रकोपम आपद्यते या पित्तः प्रकोपम आपद्यते या कफ प्रकोपम आपद्यते। आप कोई भी अध्याय निकाले बाद में, मैं आपको एक संदर्भ देके रखता हूं। चरक निदान स्थान अध्याय 1, ज्वर निदान अध्याय, सूत्र नंबर 19। अब देखने के लिए समय नहीं है हमारे पास, पर आप नोट करके रखिए कि सूत्र नंबर 19 में ज्वर निदान चरक का, उसमें सूत्र नंबर 19 में वातज ज्वर के हेतु है और उस सूत्र का अर्थ अंतिम वाक्य है एभिः हेतुभिः वातः प्रकोपम आपद्यते। इन हेतुओं से क्या होता है, पहले वात प्रकोप होता है और जब ये वात प्रकोप या ये जो वात विकृत हुआ वायु है ये आमाशय में जाके स्थान संश्रय करता है या आमाशय को रुक्ष खर खर बहुशीत करता है, तब वहां पे ज्वर की संप्राप्ति शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रकृति इसका अर्थ कारण मतलब दोष, तो दोषों के अनुसार व्याधि अपरिसंख्य होता है। अधिष्ठान, कहाँ पे अधिष्ठान है, उसके लक्षण क्या है, उसके आयतन क्या है, मतलब हेतु क्या है, उसके विकल्प क्या है और उसके विकल्प के विशेष क्या है, उसके अनुसार विकल्प का अर्थ यहाँ पे उन सभी के तरतमत्व, मतलब प्रकृति, अधिष्ठान, लक्षण और आयतन, इनके तरतमत्व क्या है, इनके विशेष से व्याधियां अपरिसंख्य होती है। आपको व्याधियों का और अध्ययन प्रकारों का करना है तो चरक विमान स्थान अध्याय 6 रोगानिकम विमानम का अध्ययन जरूर करिए। उसमें अनेक का अर्थ समूह है, रोगानिकम तो रोगों के समूह का किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, उसके प्रकार कैसे करने चाहिए, वो सभी विषय वहां पे वर्णन किया है। अब आगे सूत्र नंबर 4, अगला सूत्र, मुखानी तु खलु आगंतो हो। यहां मुख शब्द ये कारणवाचक है। चक्रपाणी ने भी दिया है कि मुखानी इति कारणानी, मतलब हेतु, आगंतुक के हेतु क्या क्या है, ये हमने त्रिशोथी अध्याय में भी कल देखे। तो आगंतुक के हेतु क्या क्या है, तो नख, दर्शन, पतन, अभिचार, अभिशाप, अभिशंग, अभिघात, व्यध, बंधन, वेष्टन, पीडन, रज्जु, दहन, शस्त्र, अशनि, भूत, उपसर्ग, ये सभी आगंतुक के हेतु है। इसमें बाकी तो सब आसान है, लेकिन अंतिम जो शब्द है भूत उपसर्ग, इसका अर्थ है इन्फेक्शन। भूत मतलब सूक्ष्म प्राणी मात्र, सूक्ष्म जंतु, उसका उपसर्ग होना, ये भी आगंतु व्याधि है। कोरोना क्या है, आगंतु व्याधि है। डेंगू क्या है, आगंतु व्याधि है। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, प्लेग, ये सब क्या है, एड्स, ये सब क्या है, ये आगंतु व्याधि है। ये भूत उपसर्गज आगंतु व्याधि है। भूत मतलब सूक्ष्म जंतु, यहाँ भूत का अर्थ पेड़ पे रहने वाला, सफेद कपड़े पहनने वाला, डराने वाला, सिनेमा से वो भूत नहीं है। यहाँ भूत शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व में है, जो सूक्ष्म जंतु है उसको भूत कहते हैं। तो उसके उपसर्ग से भी आगंतु व्याधि होते हैं। अगला वाक्य है निजस्य तु मुखम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम। अगर आपके सामने आपका चरक होगा तो इस वाक्य को 7 स्टार करके रखिए। क्या है वाक्य, निजस्य तु मुखम, निज व्याधि के हेतु क्या है, दोषों का वैषम्य। आहार विहार ये व्याधि के हेतु नहीं है, बहुत कम व्याधि के हेतु बहुत कम होते हैं आहार विहार से, वेरी रेयरली। जैसे उत्कटकासन या अर्श का हेतु है, पैर नीचे लटक के बैठना और ऐसे सवारी करना, ये वातरक्त का हेतु है। ऐसे कुछ जो हेतु है वो डायरेक्ट व्याधि निर्माण करते, पर बीच में दोषों का प्रकोप होता ही है।
बाकी के सारे जो आहार विहार के हेतु है ये दोष वैषम्य के हेतु है। जैसे मैंने बहुत सारा दधि सेवन किया वसंत ऋतु में या किसी भी ऋतु में बहुत सारा विधि विरहित दधि सेवन किया, तो उससे शरीर में पहले क्या होगा, श्लेष्मा और पित्त का प्रकोप होगा, वृद्धि होगी उनकी। और फिर अगर जहां पे ख वैगुण्य होगा वहां पे मुझे व्याधि निर्माण होगा। किसी को अतिमूत्र प्रवृत्ति होगी, किसी को उदर गौरव होगा, किसी को आत्मान होगा, किसी को प्रतिशय होगा, किसी को कास होगा, किसी को शिरशूर होगा। जिसके शरीर में जहां पे ख वैगुण्य है वहां पे वो दधि के प्रकोपित हुए पित्त और सुषमा जाके बैठेंगे और वहां पे उस प्रकार का व्याधि व्याधि निर्माण करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि समझो 10 लोग ने दधि सेवन किया तो 10 ही लोगों को प्रतिशय होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके शरीर में जहां पे ख वैगुण्य है वहां पे जाके वो व्याधि करेंगे। पर दोष प्रकोप करने वाले हेतु तो दधि है। इसलिए आहार विहार के हेतु ये दोष वैषम्य के हेतु है और दोष वैषम्य ये निज व्याधि का हेतु है। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये वाक्य अत्यंत महत्व का है। अब आगे सूत्र नंबर 5, द्वयोस्तु खलु आगंतु निजयोः प्रेरणम असात्म्य इंद्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामः च इति। यहाँ पे प्रेरण शब्द ये कारण के लिए आया। देखिए संहिता जिन्होंने लिखी है उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, वो कितने उच्च कोटि के विद्वान रहे होंगे। वो एक शब्द कभी भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सूत्र नंबर 3 में हेतु के लिए शब्द का प्रयोग किया प्रकृति, सूत्र नंबर 4 में हेतु के लिए शब्द का प्रयोग किया मुख, और अब सूत्र नंबर 5 में हेतु के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे प्रेरणम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर आयुर्वेदा। ये और अन्य किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं पर भी नहीं। किसी भी मेडिकल शास्त्र में, मेडिसिनल शास्त्र में इस प्रकार का सुंदर वर्णन नहीं मिलता है। अगर हमने ये जतन नहीं किया तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आधुनिक शास्त्र के पीछे जाकर आयुर्वेद को डाइल्यूट करना, ये हम पाप कर रहे हैं। कितनी देखिए क्या लोग होंगे, वो किस प्रकार से रहे होंगे, उनके विचार किस प्रकार से होंगे, कितना बुद्धि का विकास क्या होगा उनका, और हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हेतु के लिए तीसरा शब्द उपयोग किया है प्रेरणम। क्या कह रहे हैं, दोनों निज और आगंतु व्याधि के हेतु क्या है, संक्षेप में असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रिय और विषयों का असात्म्य संयोग होना, प्रज्ञा से अपराध होना, और परिणाम मतलब काल। कालतः भी कुछ व्याधि होंगे, वार्धक्य एक कालतः होने वाला व्याधि है, स्वाभाविक व्याधि है। तो इस प्रकार से, या फिर ऋतु के अनुसार होने वाले कुछ व्याधि है, वो भी परिणाम। आपको ये सूत्र पता है, मतलब इनके अभी डेप्थ में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आगे का विषय ज्यादा महत्व का है। तो संक्षेप में कोई भी हेतु ये 3 कैटेगरी में एक जगह पे बैठता है। आगे नेक्स्ट, सर्वे अपि तु खलु एते अभिप्रवृद्धाः चत्वारो रोगा परस्परम अनुबध्नन्ति न च अन्योन्येन सह संदेहम आपद्यन्ते। बहुत महत्व का सूत्र है कि सर्वे अपि, ये सभी व्याधि, चत्वारो रोगा, सर्वे अपि चत्वारो रोगा, ये सभी 4 प्रकार के व्याधि अभिप्रवृद्धा जब आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, परस्परम अनुबध्नन्ति, एक दूसरे में संसृज्यमान होते हैं। अनुगच्छति, अनुबध्नति क्या टीका है, अनुगच्छति मतलब आगंतु बाद में निजत्व को आएगा, निज बाद में आगंतु को आएगा। पहले वात प्रकोप हो गया, वात व्याधि हो गया, उसमें फिर आगंतु की बाधा हो सकती है, या फिर पहले आगंतु की बाधा हुई,
उसमें फिर वात प्रकोप होकर वातज अवस्था उत्पन्न हो सकती है। देखिए नीचे एक लाइन रेड कलर में नीचे एक आंकड़े से आगे लिखा है, देखो, एते आगंतवो दोषजाश्च परस्परम संसृज्यत इति आह। ये शिवदास सेन की टीका है। एते आगंतवाः दोषजाश्च परस्परम संसृज्यन्त्य, एक दूसरे को संसृष्ट करते हैं। आगे, यदा तेषां परस्पर संसर्गः तदा संसृष्टयोः क्षीरनिरयोः भेदेन ज्ञानम न स्यात्। शिवदास सेन कहते हैं जैसे दूध में पानी मिलाया तो पानी कौन सा है दूध कौन सा समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से जब ये व्याधि बढ़कर एक दूसरे के साथ संसर्ग उनका होता है, तब संसर्ग मतलब वो दूसरे रूप में परिणमत हो जाते हैं, तब दूध और जल के न्याय की तरह हमें कौन अब लक्षण किसके हैं समझ में नहीं आता। तथा च तद विशेष ज्ञान निबंधन चिकित्सा विशेषोपि न संभवती, इसलिए चिकित्सा करने में भी संदेह उत्पन्न हो सकता है। लेकिन चरक कहते हैं न च अन्योन्य न सह संदेह आपद्यन्ते। टीकाकार ने प्रश्न रख के रखा है, पर चरक पहले कहते हैं, चक्रपाणी भी कहते हैं कि न संदेह आपद्यन्ते इति न संदेह विषयता आपद्यन्ते मिश्रीभूता अपि प्रतिस्वम भिन्नैः लक्षणैः भेदेन न्यायन्ते इति अर्थः। कि तो मिश्र होने के बाद भी जैसे जल और दूध, ये टीकाकार शिवदास सेन है। देखिए शिवदास सेन की टीका मैंने पूरी पढ़ी नहीं, मुझे लगा किसी का प्रश्न आएगा यहाँ पे। क्या कहते शिवदास सेन, देखिए वाक्य पूरा पढ़िए, आपको दिख रहा है ऐसा मैं गृहीत धरता हूं। ननु यदा येषां परस्पर संसर्गः तदा संसृष्टयोः क्षीरनिरयोः भेदेन ज्ञानम न स्यात् तथा च तद विशेष ज्ञान निबंधन चिकित्सा विशेषवापि न संभवती इति आह। क्या कहते हैं आगे, न चेदिति, ऐसा नहीं होता। दुग्ध और जलम एक साथ मिलने के बाद जल कौन सा है दुग्ध कौन सा है समझ में नहीं आता, लेकिन व्याधियों में ये परस्पर व्याधि बढ़ने के बाद भी एक दूसरे से अनुबंध करके भी वो अपना अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। उनके मिश्रीभूता अपि, चक्रपाणी कहते हैं मिश्रीभूता अपि प्रतिस्वम भिन्न लक्षण ही भेदेन न्यायंत। आप आपको पता चलता है कि ये लक्षण आगंतुक का है, ये लक्षण निज का है, ये हो सकता है। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं। समझो किसी को, कोई एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और उसको किसी एक गाड़ी ने पीछे से क्या कहते हैं टक्कर मारी, वो गिर गया, उसको सिर में चोट आ गई, बहुत बड़ी चोट आ गई, खून बहने लगा, फिर सीवन कर्म भी करना पड़ा, टाके डालने पड़े, फिर वो उसका वो व्रण जो था वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ठंडी का काल आ गया तो जहां पे उसको व्रण था वहां पे उसको वेदना शूल शुरू हो गया, शिरशूल शुरू हो गया। अब क्या हो गया है, पहले व्याधि आगंतु था, हमने केवल आगंतु के लक्षण की चिकित्सा की, लेकिन उससे विकृत हुए दोष की चिकित्सा नहीं की, तो बाद में वातज शूल शुरू हो गया। बहुत आसान उदाहरण मैंने दिया है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण हम दे सकते हैं, हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आए होंगे। तो पहले आगंतु था, वो बाद में निजत्व को आ गया। कभी कभी उल्टा भी होता है, जैसे एकदम आसान उदाहरण दूं तो आपने भगंदर पढ़ा होगा चरक सुश्रुत में, तो पहले भगंदर के पहले क्या होती है, भागंदरी पीड़िका आती है, मतलब निज दोषों के विकृति के कारण गुद प्रदेशी एक पीठिका आती है, उच्छेद आता है, शोथ आता है, और फिर वो बर्स्ट होके या फूट कर वहां पे भगंदर उत्पन्न हो जाता है। मतलब पहले क्या था, पहले लक्षण अगर निज था, अब बाद में वो आगंतुक को आया, फिर अगर उसकी चिकित्सा भी ठीक से नहीं की गई तो उसमें कृमि पतन होकर वो कृमि पूरा वो प्रदेश खाना शुरू कर देते हैं, यह आगंतुक की बाधा हो गई। तो इस पद्धति से निज व्याधि आगंतुक को आ सकता है, आगंतुक व्याधि निज को आ सकता है, लेकिन वो अपना अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। आपको पता चलता है कि ये लक्षण किसका है। अगला सूत्र,
अब ये समझना कैसे है, ये सूत्र हमने कल देखा था 18वें अध्याय में। अब ये समझना कैसे है, इसलिए वो खुद ही आगे का सूत्र में कहते हैं कि आगंतु ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जगन्यम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति, कि आगंतु में पहले व्यथा उत्पन्न होती है। व्यथा मतलब पीड़ा। प्रथमम पीड़ाम कृत्वा, ऐसे चक्रपाणी कहते हैं कि आगंतु में पहले पीड़ा उत्पन्न होती है और फिर बाद में जगन्य मतलब बाद में दोषों का वैषम्य उत्पन्न होता है। देखिए मैं टीका पढ़ता हूं। आगंतु निज योह भेदकम लक्षणम आह आगंतु ही इत्यादि आगंतु उत्पन्न सन व्यथा पूर्वम इति पीड़ाम प्रथमम कृत्वा, पहले पीड़ा प्रथम उत्पन्न होती है, पश्चात दोषाणाम वैषम्यम इति दोष वैषम्य लक्षणम उक्तम, बाद में दोषों के वैषम्य के लक्षण वहां पे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके उल्टा निजेतु वातपित्त श्लेष्माणाः पूर्वम वैषम्यम आपद्यन्ते जगन्यम व्यथाम अभिनिर्वर्तयन्ति। निज व्याधि में क्या होता है, पहले दोषों का वैषम्य होता है आहार विहारी हेतु से, और फिर बाद में व्यथा मतलब पीड़ा निर्माण होती है। तो इस प्रकार से निज और आगंतु व्याधि बढ़ने के बाद एक दूसरे को विकृत कर सकते हैं। आज भी 19वां अध्याय हुआ तो उसमें जो अंतिम सूत्र है 7 नंबर का, उस सूत्र में भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। मेघना जी ने अध्याय लिया, उसमें उसका विवरण किया है कि 19वें अध्याय में सूत्र नंबर 7 जो है पिछला अध्याय, उसमें भी यही कह रहे हैं। क्यों ये बार बार कह रहे हैं? 18वें अध्याय में भी वही कहा, 19वें अध्याय में भी वही कहा, 20वें अध्याय, ये बार बार क्यों कह रहे? क्योंकि ये अत्यंत महत्व का विषय है जो आज दुर्लक्षित है। आगे आगे का सूत्र। अब ये सूत्र अत्यंत महत्व का क्यों है? क्योंकि इसकी टीका बहुत सुंदर है। पहले सूत्र पढ़ेंगे, तेषाम त्रयाणाम अपि दोषाणाम शरीरे स्थान विभाग उपदेक्ष। अब देखिए स्थान, दोषों के स्थान यहां क्यों बताए? क्या कहते हैं? तेषाम त्रयाणाम अपि दो, तीनों दोषों में उनके शरीर के स्थान विभाग हम बता रहे हैं। मूल सूत्र क्या है वाग्भट का जो हम पढ़ते हैं वो, ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध संश्रय। दोष सर्व शरीर व्यापी है, दोष सर्व शरीर व्यापी है। ऐसा नहीं है कि दो वायु केवल बस्ती पक्वाशय कटी शक्ति बस्ती पुरुषाधानम में है, नहीं, वायु सर्व शरीर में है, आमाशय में भी वायु है। पर ये स्थान क्यों बताते हैं? इतने ही स्थान क्यों बताए हैं? इसके लिए चक्रपाणी टीका लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति चक्र टीका की, आगंतु निजयोः भेदकम लक्षणम अभिधाय निज विकार कराणाम वातादीनाम भेद ज्ञानार्थम। आगंतु निज के भेद हमने देखे, लक्षण देखे, उसके बाद निज विकार करने वाले दोषों के भेद के ज्ञान के लिए हम स्थान विभाग बता रहे हैं। तो क्या क्या है? तद यथा बस्ती पुरुषाधान कटी सक्तिनी पादौ अस्थिनी पक्वाशया च वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयः च पित्तस्थानानि तत्रापि आमाशयः विशेषेण पित्तस्थानम उरः शिरो ग्रीवा पर्वाणि आमाशयो मेदश्च श्लेष्मस्थानानि तत्रापि उरः विशेषेण श्लेष्मस्थानम। अब इसकी जो टीका है, टीका द्वितीय पंक्ति से पढ़ेंगे, तथा अपि इदम वैशेषिकम स्थानम नियम। ये जो स्थान बताए हैं ये सभी वैशिष्ट पूर्ण स्थान है। इतने ही स्थान क्यों बताए, बाकी के स्थान क्यों नहीं बताए? क्योंकि ये विशेष स्थान है। उनमें भी मतलब ये बस्ती पुरुषाधान कटी शक्ति पाद अस्थि पक्वाशय ये विशेष स्थान है, उनमें भी पक्वाशय विशेष है। वैसे वायु तो सर्व शरीर में है, सिर से लेकर पैर तक वायु सर्व शरीर में है, लेकिन ये बस्ती आदि स्थान उसके विशेष स्थान है, उसमें भी पक्वाशय ये ज्यादा विशेष स्थान है। तो ये विशेष स्थान क्यों है? क्योंकि यतः अत्र प्रायो वात विकारा भवन्ति, यहाँ पे प्रायः वात विकार होते हैं।
इसलिए बताए हैं भूताच दुर्जयाः, अगर हो गए तो दुर्जय व्याधि उत्पन्न होते हैं। और अत्र विजिते वाते सर्ववात विकारावजया, इन स्थानों पर आपने चिकित्सा करके वायु को शांत कर लिया तो बाकी के सर्ववात विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। एक सूत्र निकालिए, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 सूत्र नंबर मैं बताता हूं। सूत्र नंबर है 7। हाँ, ये त्रिमर्मीय चिकित्सा त्रिमर्मीय सिद्धि का अध्याय है और उसमें 108 मर्मों के और विशेषतः 3 मर्मों का वर्णन किया है। और आगे क्या कहते हैं इस सूत्र में कि किंतु एतानि विशेषतः अनिलाद रक्षण, सभी जो मर्म है इनकी विशेषता वायु से रक्षण करना चाहिए, क्योंकि अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु प्राण मूलम च। ओके, सच बस्ती कर्म साध्या तस्मात् न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। इसलिए किसी भी मर्म का आपको परिपालन करना है तो बस्ती जैसी कोई चिकित्सा नहीं। बीच में एक सीरियल आती थी, शायद आपको याद होगा, जस्ती जैसी कोई नहीं, शायद आपको याद होगी, ऐसी एक सीरियल आती थी हिंदी में, जस्ती जैसी कोई नहीं। तो वैसे हम कह सकते हैं बस्ती जैसी कोई नहीं, न बस्ती समम किंचित कर्मम परिपालनम अस्ति। अब आप मुझे बताइए कि मर्म परिपालन, मर्म कौन सा? शिरोगत मर्म के परिपालन के लिए चिकित्सा कहाँ देनी है? पक्वाशय में, बस्ती। हृदय मर्म की परिपालन के लिए चिकित्सा कहाँ देनी है? बस्ती, पक्वाशय में। क्यों? क्या संबंध है? वो संबंध चक्रपाणी ने अभी जो अध्याय पढ़ रहे निकाला, अभी अपना अध्याय निकालिए, 20वां अध्याय सूत्र नंबर 8। इसकी टीका में दिया है वो कारण कि अत्र विजिते वाते सर्ववात विकार अवजय। आपने पक्वाशय में या ये जो वायु के प्रधान स्थान बताए हैं वहां पे वायु को शांत कर लिया तो बाकी के शरीर का वायु अपने आप शांत हो जाता। इसलिए ये स्थान बताए हैं और इसलिए ये यहां पे वर्णन किए। अगला सूत्र, ये जो सूत्र है 9 नंबर का, ये अत्यंत महत्व का है। इसको एक मतलब कुछ तो स्टार करके रखिए। क्या वाक्य है? सर्व शरीर चराहा तु वात पित्त श्लेष्माण सर्वस्मि शरीरे कुपिता कुपिता शुभाशुभानि कुर्वन्ति। प्रकृति भूता शुभानि उपचय बलवर्णा प्रसादादिनी अशुभानि पुनः विकृतिमापन्ना विकार संज्ञकानि। दोष मतलब वात पित्त श्लेष्माण मतलब तीनों दोष सभी शरीर में कुपित हो या अकुपित हो उसके अनुसार कार्य करते हैं। अगर वो कुपित होंगे तो अशुभ कर्म करेंगे और अगर अकुपित मतलब प्राकृत रहेंगे तो शुभ कर्म करेंगे। अब उन दोषों के लिए एक शब्द दिया है, विशेषण वर्णन किया है। क्या है विशेषण? पहला वाक्य है, पहला शब्द है सर्व शरीर चराहा। कैसे है दोष? सर्व मतलब सभी, शरीर में, चर मतलब गति करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? दोष सर्व शरीर में गति करते हैं। संपूर्ण शरीर में तीनों दोषों की गति होती है। ऐसा थोड़ी है कि पक्वाशय में केवल वायु है, पक्वाशय में पित्त भी है, श्लेष्मा भी है। उरस्थान में न केवल कफ है क्या? नहीं नहीं, वायु भी है,
पित्त भी है। तीनों दोष सर्व शरीर में गति करते हैं और वो कुपित हो या अकुपित हो नित्य गतिमान रहते हैं। जहां पे रुक जाते हैं वहां पे व्याधि करते हैं। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। इस वाक्य का पहला वाक्य क्या है, कौन बताएगा? सुश्रुत का वाक्य है यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। इसके ऊपर का वाक्य क्या है, पूरा सूत्र कौन बताएगा? कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावता, शब्द क्या है? परिधावताम सर्व शरीर चराः। दोष कैसे है? कुपित, विकृत हुए हैं, किंतु उनका गति है, नित्य गति है उनकी। लेकिन ऐसे गतिशील सर्व शरीर में गति करने वाले कुपित दोष यत्र संगः, जहां पे संग होगा, ख वैगुण्यात् पंचमी है, ख वैगुण्य के कारण जहां पे उन गतिशील प्रकुपित दोषों का संग होगा तत्र व्याधि उपजायते, वहां व्याधि निर्माण करेंगे। अब जो एक नीचे का वाक्य है यत्र संगः ख वैगुण्यात्, इसको तंत्रुक्ति लगाइए विपर्य या अर्थापत्ति, अर्थापत्ति लगाएंगे और बताओ चलो वाक्य कैसा होगा। अर्थापत्ति मतलब टोटल ऑपोजिट वाक्य करना है। तो यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते, इसकी अर्थापत्ति क्या होगी? सर जत्र ख वैगुण्यात् न अस्ति व्याधि तत्र न भविष्यति। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। इसका अर्थ क्या है? कुपित दोष भी शरीर में संचारी है, लेकिन अगर उनका शरीर में कहीं पर भी ख वैगुण्य नहीं है और इसलिए वो रुकेंगे नहीं, तो वे दोष शरीर में कुपित होकर भी व्याधि नहीं निर्माण करेंगे। उनके कुपित के लक्षण दिखाई देंगे, थोड़े बहुत छुटपुट लक्षण दिखाई देंगे, पर संप्रति नहीं करेंगे, वो व्याधि नहीं निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि वो रुके नहीं है। सुश्रुत भी वही कह रहे हैं, चरक भी यही कह रहे हैं। अब उल्टा प्राकृत दोष भी गतिशील है। अब ऊपर का जो वाक्य है कुपितानाम दोषाणाम, इसको हम तंत्र लगाएंगे अतिदेश। कुपितानाम अकुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, जो प्राकृत दोष है वो शरीर में संचारी अवस्था में है, वो से ऐसे रुके नहीं है कि वायु पक्वाशय में बैठा है, श्लेष्मा पूरम स्थान में बैठा है, पित्त आमाशय में बैठा, ऐसा नहीं है। वो तीनों दोष शरीर में, सर्व शरीर में नित्य गतिशील है, प्राकृत अवस्था में भी और विकृत अवस्था में भी। तो प्राकृत अवस्था में भी कहीं पर अगर ख वैगुण्य है और वहां पे जाकर वो रुकेंगे तो वो व्याधि कर सकते हैं। हाँ, प्राकृत दोष भी अगर किसी जगह पे उनका संग हो गया तो वो व्याधि कर सकते हैं। उदाहरण है ग्रंथ में, वातगुल्म की संप्राप्ति पढ़ के देखिए। चरक अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 3 सूत्र नंबर 70, उसकी अरुण दत्त की टीका पढ़िए। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 सूत्र नंबर 36, उसका अंतिम वाक्य और उसकी टीका पढ़िए, आपको समझ में आएगा चरक ग्रंथकारों को क्या कहना है। अब फिर से हम अपने सूत्र पर आएंगे। तो कहने का वाक्य यह है कि दोष कभी भी एक जगह पर रुकते नहीं है, अगर रुक गए तो वहां व्याधि करने वाले हैं। वो हमेशा कुपित हो या अकुपित हो सदैव गतिशील होते हैं, संचारी अवस्था में ही होते हैं, और उनकी क्षय वृद्धि भी संचारी अवस्था में ही होती है, उनका प्रकोप भी संचारी अवस्था में ही होता है। अब ये जो पहला वाक्य है आपके सामने दिख रहा है सूत्र का, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है क्या सूत्र में? मतलब पदों के अरेंजमेंट में कुछ प्रश्न है क्या किसी को? लेट मी सी कि किसी को कोई ऑब्जर्व कर रहा है क्या?
सूत्र के पदों की रचना में कुछ प्रश्न है क्या आपको? मेरा प्रश्न समझ में आ गया? जो पहला वाक्य है, सर्व शरीर चराः वात पित्त श्लेष्मणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभानि कुर्वन्ति, इस वाक्य में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? सर कुपितावस्था शुभ और अकुपितावस्था अशुभ। वेरी गुड। ऐसा क्रम क्यों? क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है चरक में, या गलती से हुआ है? कोई बताएगा क्या है, ऐसा क्यों लिखा है? कोई बताएगा? इसके लिए संस्कृत का अत्यंत सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं, टीका में नहीं मिलेगा आपको। चलो मैं बताता हूं, समय कम है हमारे पास। संस्कृत में नियम ऐसा है कि जब दो पदों का संयोग होता है, एक तो संधि हो सकती है या समास हो सकता है, किसी भी प्रकार का संयोग हो सकता है दो पदों का, तो उसमें जिस पद में वर्ण कम होते हैं वो पहले लिखा जाता है। जैसे राम लक्ष्मणों, आपको कहीं पर भी लक्ष्मण रामो नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मण में वर्ण ज्यादा है और राम में 4 ही वर्ण हैं, र आ म अ, 4 वर्ण है राम में। लक्ष्मण में ल अ क्ष्म मतलब क श म य म अ ण अ, मतलब कितने हो गए? 8 वर्ण हो गए। तो लक्ष्मण में ज्यादा वर्ण है, इसलिए वो बाद में आता है, और राम शब्द में वर्ण कम है इसलिए वो पहले आता है। समझ में आ गया? अब कुपित अकुपित में, अकुपित में एक वर्ण ज्यादा है, एक अकार ज्यादा है, इसलिए कुपित अकुपित किया। और शुभ अशुभ में एक अशुभ में एक अ ज्यादा है, इसलिए शुभ अशुभ, अशुभ शुभ नहीं किया। कुपिता कुपिता अशुभ शुभानी ऐसा नहीं किया, शुभा शुभानी। ये संस्कृत का नियम है, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको एक प्रिंटिंग मिस्टेक से मुझे याद आ गया, समय 1-2 मिनट है तो मैं निकालता हूं। सूत्र निकालिए, ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3, सूत्र नंबर 163, 161, 162, नहीं इसके पहले का। अब देखिए यहाँ पे अंतिम वाक्य में, यहाँ कषाय कषायाः स्यात् सवर्जा तरुणे ज्वरे, ऐसा वाक्य है। और जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे क्लास में जब ये सूत्र पढ़ाया गया, तो जो मैडम पढ़ा रही थी उनको प्रश्न पूछा गया कि ये 2-2 बार कषाय क्यों आया है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक ही कषाय होना चाहिए। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। पहला कषाय ये कषाय रस का है, और दूसरा कषाय ये क्वाथवाचक है। तो ज्वर में कषाय रस का क्वाथ वर्ज है। तो इस प्रकार से अगर मूल संहिता का अध्ययन नहीं है या मूल वाक्यों का अध्ययन नहीं है, संस्कृत का अध्ययन नहीं है, तो इस प्रकार के गलत पढ़ाया जा सकता। अब देखिए, मुझे अभी तक याद है कि ऐसा पढ़ाया था उन्होंने।
तो सोचिए जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो क्या सीखते होंगे। चलो फिर से हम हमारे अध्याय पर आएंगे। आगे अब अगला सूत्र, तत्र विकाराः सामान्यजा नानात्मजाश्च। अब अध्याय के 2-3 ही सूत्र बचे हैं। विकार 2 प्रकार के होते हैं, सामान्यज विकार और नानात्मज विकार। तत्र सामान्यजः पूर्वम अष्टोदरीय व्याख्यातः। सामान्यज विकार जो है वो अष्टोदरीय मतलब 19वें अध्याय में उनका अधिकरण है सामान्यज विकारों का। और नानात्मजः तु इह अध्याये अनुव्याख्यास्यामः। नानात्मज विकार जो है उनका वर्णन इस अध्याय में कहेंगे। अब इसकी टीका पढ़ी नीचे, टीका की पहली पंक्ति पढ़िए कि सामान्य जो नानात्मज का अर्थ क्या है। तो सामान्य जा इति वातादिभिः प्रत्येकम मिलितैः च ये जन्यन्ते, मतलब जहां पे तीनों दोषों का वहां पे संबंध होता है और व्याधि निर्माण होते हैं वो सामान्य व्याधि है। नानात्मजा इति ये व्यातादिभिः दोषांतर असंपृक्त ही जन्यन्ते, मतलब वो किसी सिर्फ उसी दोष से ही उत्पन्न होंगे, उसको नानात्मज व्याधि कहते हैं। जैसे इस आगे वायु के बताए तो नखभेद, नखभेद वायु से ही होगा, पित्त कफ से नहीं होगा। पित्त कफ का अनुबंध रहेगा उसमें, लेकिन होगा तो वायु से होगा। वो उसको कहते हैं नानात्मज व्याधि। आगे तो तद यथा 80 वात विकारा, 40 पित्त विकारा, 20 क्षेष्म विकारा। तो 80 वायु के विकार, 40 पित्त के विकार और 20 क्षेष्मा के विकार। ऐसी ही संख्या क्यों बताई है, इसका कारण मैं बताता हूं। ये रचना छांदोग्य उपनिषद के तरह लिखी गई है। छांदोग्य उपनिषद और चरक का प्रतिसंस्करण ये एक ही काल में हुआ है। और वराह मिहिर और चरक महर्षि, मतलब मैं अग्निवेश नहीं बोल रहा हूं, चरक संस्कार किए हुए चरक, ये दोनों ही कनिष्क राजा के दरबार में वहां पे नवरत्नों में से एक रत्न थे। वराह मिहिर जिन्होंने बृहद संहिता लिखी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, और चरक जी ने संस्करण किया अग्निवेश तंत्र का। तो दोनों ही अच्छे मित्र थे और हम दोनों संहिता में बहुत कॉमन स्थान देखे जाते हैं। सामान्य स्थल बहुत है बृहद संहिता और चरक संहिता में, तो ये वहां पर भी इस प्रकार का वर्णन किया है। अब 80, 40 और 20 ही क्यों, इसका विवरण आगे आएगा। तत्र आदौ वात विकारान अनुव्याख्यास्यामः। अब पहले वायु के जो 80 विकार है उनका हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद में आप में से मुझे कोई बताएगा कि ऐसा वर्णन क्यों किया है या इस सूत्र में आपको विशेष क्या लगता है। पहले पूरा सूत्र पढ़ता हूं। नख भेदा च विपादिका च पादशूलम च पादभ्रंशश्च पाद सुप्तता च वात खुड्डता च गुल्फग्रहश्च पिंडिकोद्वेष्टं च गृद्रसी च जानुभेदश्च जानुविश्लेषश्च उरुस्तंभश्च उरुसादः च पांगुल्यं च गुदभ्रंशश्च गुदार्तिश्च वृषणाक्षेपश्च शेफस्तंभश्च वंक्षणानाहश्च श्रोणिभेदश्च विडभेदश्च उदावर्तश्च खंजत्वं च कुब्जत्वं च वामनत्वं च त्रिकग्रहश्च पृष्ठग्रहश्च पार्श्वमर्दश्च उदरावेष्टश्च रुन्मोहश्च हृदयद्रवश्च वक्षोद्धर्षश्च वक्षोपरोधश्च वक्षस्तोदश्च बाहुशोषश्च ग्रीवास्तंभश्च मन्यस्तंभश्च कंठोध्वंसश्च अनुभेदश्च ओष्ठभेदः च अक्षिभेदः च दंतभेदः च दंतशैथिल्यं च मूकत्वं च वाक्संगश्च कषायरास्यता च मुखशोषश्च अरसज्ञता च घ्राणनाशश्च कर्णशूलं च अशब्दश्रवणं च उच्चश्रुतिश्च बाधिर्यं च वर्त्मस्तंभश्च वर्त्मसंकोशश्च तिमिरं च अक्षिशूलं च अक्षिविदासश्च भ्रूविदासश्च शंखभेदः च ललाटभेदः च शिरोरुक् च केशभूमिस्फुटनं च अर्दितं च एकांगरोगः च सर्वांगरोगः च पक्षवदः च अक्षेपकः च
दंडकश्च तमश्च भ्रमश्च वेपतुश्च जृंबाच हिक्काच विषादश्च अतिप्रलापश्च रौक्षम च पारुष्यम च शाव अरुणावभासता च अस्वप्नः च अनवस्थित चित्तत्वम च। अब इसमें अगला वाक्य मैं बाद में पढ़ूंगा, आपको विशेष क्या लग रहा है? चकार का उपयोग किया है, हर एक पद के बाद चकार का उपयोग किया है। सर वो पाद से शिर तक गए असेंडिंग हैं। ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर है, फ्रॉम पाद टू शिखांत, पाद से शिरों तक को डिशेस बताया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर है। और सूत्र के रचना में क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर 80 ही व्याधि होते तो क्या लगते? आखिरी जो दो है अस्वप्न और अनवस्थित चित्तत्वम, इसके बाद में केवल एक ही चकार आता, 80 ही गणना करनी है तो। लेकिन इन्होंने हर एक शब्दों को चकार दिया है, वो क्यों दिया है? द्वंद्व सामासिक रचना है, चकार बहुलो द्वंद्व करके। क्या क्या? चकार बहुलो द्वंद्व, संपूर्ण इसका द्वंद्व समास में वर्णन किया है, इसलिए अलग अलग वर्णन करते हुए चकार का और संधि का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हर एक को विविध प्रकार की चकार की संधि या विसर्ग संधि का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि चकार का उपयोग हर एक पद के बाद चकार का उपयोग किया है। ठीक है, आपका जो वर्णन है वो ग्रामेटिकल दृष्टि से एक पद्धति से उत्तर हो सकता है, लेकिन अब मैं आखिरी पद पढ़ूंगा, आखिरी वाक्य, तब आप मुझे बताएं कि आप जो बोल रहे वो होगा कि नहीं। क्या है वाक्य? इति अशिति वात विकारः वात विकाराणाम अपरिसंख्येयानाम आविष्कृत व्याख्याता। सर अनुक्त व्याधि भी लेंगे? नहीं, और भी हो सकता है, वात व्याधि अनुक्त और भी हो सकता है। हाँ, 81 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अपरिसंख्येय व्याधियों से हम आविष्कृततमा मतलब उदाहरण मात्र हम ये बता रहे हैं। और अब चकार क्यों बताया है, इसके लिए हमें आगे का सूत्र पढ़ना चाहिए। व्यात के व्याधि केवल 80 नहीं है, वो अपरिसंख्येय है, उसमें से 80 उदाहरण के लिए हमें बताए हैं। यहाँ पे संधि विग्रह वगैरह वगैरह वो, क्योंकि हमें भाषा नहीं सीखनी है चरक संहिता से, हमें चरक संहिता से व्याकरण नहीं सीखना है। संधि विग्रह करने के लिए चरक संहिता नहीं पढ़नी है हमें, जिनको पहले से आता है वो पढ़ेंगे। ये संहिता चिकित्सा का ग्रंथ है। संस्कृत ग्रामर हम साथ में लेंगे पढ़ने के लिए, पर वो उद्देश्य नहीं है कि वैद्य को संधि विग्रह करना आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है। वो आवश्यक घटक है, जरूर है, लेकिन वो संहिता का उद्देश्य नहीं है। संहिता का उद्देश्य है निदान और चिकित्सा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना। ये साहित्य का ग्रंथ नहीं है, ये चिकित्सा का ही ग्रंथ है। अब ये च च च च च च च च क्यों किया, इसके लिए अगला सूत्र पढ़ेंगे। पढ़िए। अब मैं आपको एक विनती करता हूं कि ये सूत्र पढ़ते समय आपके सभी इंद्रिया, आपके नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय में इकट्ठा करके बैठिए। मतलब आप पूरा एकाग्रता से पढ़िए। क्या कह रहे? सर्वेषु अपि खलु एतेषु वात विकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु च वायोः इदम् आत्मरूपम् अपरिणामी कर्मणः च स्वलक्षणं यदुपलभ्यं तदवयवं वा विमुक्त संदेहा वात विकारम एव अध्यवस्थन्ति कुशलाः। ये पहला वाक्य है। अब उसके अंतिम 3 शब्द पहले देखेंगे कि कुशलाः वात विकारम एव अध्यवस्थन्ति,
अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय करना। कुशल व्यक्ति मतलब निदान करने में जो व्यक्ति कुशल है वो किसी भी रुग्ण में ये वात विकार है इसका निश्चय कैसे करता है, ये वर्णन इस सूत्र में है। हम आज कैसे करते हैं, सिर दर्द हो रहा है वात विकार नहीं, जानुशूल हो रहा है वात विकार नहीं, केवल लक्षणों के आधार पर ये वात विकार है इसका निश्चय कुशल व्यक्ति नहीं कर दे, अकुशल व्यक्ति कर सकते हैं। हमारे ग्रंथकार एक एक शब्द पूरा विचार करके लिखते हैं। कुशल व्यक्ति ये वायु का विकार है इसका निश्चय, अध्यवसाय मतलब निश्चय, केवल हाँ होगा वात विकार होगा मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये वात विकार ही है। ये निश्चय कैसे करते हैं इसका मार्ग इस सूत्र में बताया है। क्या है मार्ग, कि अभी जो पिछले सूत्र में हमने कुछ वायु के विकारों के नाम दिए वो कैसे है, उक्त वात विकार है, वात विकारेषु उक्तेषु सांगितले बताए हैं, बताए हुए वात विकार है, और बाकी के अन्येषु अनुक्तेषु अपि जो उस सूत्र में बताए नहीं है लेकिन चकार से हमें लेना है। च ये दो तंत्रयुक्तियों में उपयोग में आता है, एक तो समुच्चय में, जैसे अभी एक मान्यवर जी ने, मुझे उनका नाम पता नहीं है, जो एक सूत्र बताया वो समुच्चय तंत्रयुक्ति का सूत्र था, और दूसरा च होता है वाक्य शेष तंत्रयुक्ति का। वाक्य शेष मतलब वाक्य में कुछ शेष है, बताना चाहते हैं पर नहीं बताया है, हमें उसका विचार करना पड़ता है। तो अनुक्तों का विचार भी हमें नानात्मज विकारों में करना है। उस अनुक्त वात विकारों में भी ये वात विकार है ऐसा कुशल व्यक्ति निश्चय कैसे करते हैं, तो वो 3 घटकों से करते हैं। वायो हो इदम आत्मरूपम, वायु के जो आत्मरूप है वो दिखाई देते हैं कि नहीं, और दूसरा अपरिणामी कर्मणः स्वलक्षणम, वायु के आत्मरूप कैसे है, अपरिणामी जो बदलते नहीं है, नित्य दिखाई देते हैं। अगर वाता का विकार है तो वायु के आत्मरूप दिखाई देते ही है, और स्वलक्षणम कर्मणः च, उसके लक्षणों के आधार पर वायु के कर्मबद्ध दिखाई देते हैं। ये 2 घटकों से उसमें से यद उपलभ्य जितने प्राप्त होते हैं तद अवयवम, ऐसे अंशात्मक विचार करके भी क्या करते हैं, विमुक्त संदेह, जिनका संदेह निकल चुका है ऐसे कुशल व्यक्ति ये वात विकार है इसका निश्चय करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? मैंने पूरा सूत्र पढ़ा नहीं है अभी तक, जो विवरण हुआ इसमें कुछ प्रश्न है आपको, तभी मैं आगे जाऊंगा। चलो नहीं है। प्रणाम सर। सर ये थोड़ा सा वायु रिदम को वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वायु हो इदम आत्मरूपम अपरिणामी, मतलब वायु के जो अपरिणामी की टीका है सहज सिद्ध। वायु रुक्ष है, ये सहज सिद्ध है कि नहीं? वायु शीत है, वायु कभी उष्ण होता है क्या? वो संस्कार से होगा पर वो कुछ काल के बाद फिर शीत हो जाएगा। रुक्ष लघु चल खर परुष विशद सांद्र सुशीर, ये वायु के गुण है, ये उसके अपरिणामी आत्मरूप है, सहज सिद्ध है। और दूसरा कर्मणः स्वलक्षणम, कर्मणः की टीका है कर्मणः च इति विकृतस्य वायोः कर्मणः, जो वायु विकृत हुआ है उस विकृत वायु के कर्म दिखाई दे रहे हैं क्या वो, और स्वलक्षणम इति आत्मीय लक्षणम, उसके आत्म लक्षण कि वायु विकृत होने पर क्या क्या दिखाता है। और अपरिणामी की टीका और एक वाक्य आगे है, द्वितीय पंक्ति पढ़िए, अत्र अपि अपरिणामी इति संबध्यते, अपरिणामी इति
पित्त श्लेष्म संबंध निरपेक्षम, मतलब उस लक्षण में पित्त और श्लेष्मा का संबंध नहीं होना चाहिए, वो वायु का ही लक्षण होना चाहिए, उसको अपरिणामी कहते हैं। ऐसे दोनों से समझकर जिसमें से जो प्राप्त होता है, ऐसा थोड़ी होगा कि हर एक वातव्याधि में वायु के सभी लक्षण दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता, अंशात्मक विचार करना पड़ता है। इसलिए यत उपलभ्यम तद अवयवम, इनसे विचार करके जिनका संदेह मुक्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ऐसा कुशल व्यक्ति इस रुग्ण में वात विकार है इसका निश्चय करता है। अब वो क्या है वो आगे बताते हैं। तद यथा रौक्षम शैत्यम लाघवम वैषद्यम गति अमूर्तत्वम अनवस्थितत्वम चलत्वम इति च इति वायोः आत्मरूपाणी, ये वायु के आत्मरूप है, अपरिणामी। मतलब आपको जिस भी किसी रुग्ण में रौक्ष दिखाई देगा, शैत्य दिखाई देगा, लाघवत्व दिखाई देगा, विषदत्व दिखाई देगा, गति दिखाई देगी, कंप होगा, चलत्व होगा, अमूर्तत्व होगा, तो आपको पहले मन में आना चाहिए क्या ये वातविकार हो सकता है, ये वायु के आत्मरूप है। आगे एवं विधत्वात्, अब अगले का वाक्य और महत्व का है, अगला वाक्य एवं विधत्वात् वायोः कर्मणः, वायु के कर्म कौन से हैं, विकृत वायु के कर्म कौन से कर्म है, स्वलक्षणम इदम अस्य भवति तम तम शरीर अवयवम आविशतः। अब शरीर के कौन से अवयव में दिखाई देते हैं कर्म, उसका विचार करना है। वो क्या क्या कर्म है, तद यथा स्रंस भ्रंस व्यास संग भेद साद हर्ष तर्ष कंप वर्त चाल तोद व्यथा चेष्टा आदीनी, तथा खर परुष विशद शुशीर अरुणवर्ण कषाय विरस मुखत्व शोष शूल सुप्ति संकोचन स्तंभन खंजनादि आदिनी च वायो कर्माणि। अब आपको ये कर्म, ये लक्षण कौन से शरीर के अवयव दिखाई दे रहे हैं। समझो यकृत अवयव है तो यकृत में स्रंस, यकृत भ्रंस, यकृत व्यास, यकृत संग, यकृत भेद, यकृत साद, यकृत हर्ष, यकृत तर्ष, यकृत कंप, यकृत वर्त, क्या क्या दिखाई दे सकता है, इसका अध्ययन कर, ये विस्तार करना है हमें वैद्य ने, चरक की अपेक्षा है ये। हृदय, हृदय स्रंस, हृदय भ्रंस, हृदय व्यास, हृदय संग, हृदय भेद, हृदय साद, हृदय हर्ष, हृदय तर्ष, हृदय कंप, हृदय वर्त, हृदय चाल, हृदय तोद, हृदय व्यथा, इसका विस्तार करिए हर एक अवयव का, और उसमें वायु के कौन से आत्मरूप दिखाई देते हैं। ये अगर दिखाई दे रहा है, अंतिम वाक्य तैहि अन्वितम, इससे वो रुग्ण युक्त होगा, तो वात विकारम एव अध्यवस्येत, एव मतलब यही, तो ये वात विकार ही है, इसका अध्यवसाय मतलब निश्चय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप नोट करके रखिए, यहाँ पे स्वतंत्र वात विकार का विचार किया है। अब परतंत्र वायु का, अब एक चलिए पीछे चलिए, पिछला सूत्र निकालिए, दो च च च लिखा है वहां पे, तो नख भेद च, तो च में क्या आएगा, एक तो नख भेद ये स्वतंत्र वायु से होगा या परतंत्र वायु से होगा। स्वतंत्र और परतंत्र मतलब क्या, स्वतंत्र इसका अर्थ वायु का प्रकोप होने के लिए उसके अपने खुद के रुक्षादि गुणों के हेतु है, और परतंत्र वायु मतलब क्या, वायु के विकृति के लिए वायु के अपने हेतु नहीं है, जो अन्य किसी हेतु से वात प्रकोप हुआ है, मार्गावरोध से, श्लेष्मा वृद्धि से, मेद वृद्धि से वात प्रकोप हुआ है, और अजीर्ण से वात प्रकोप हुआ है, अन्य किसी हेतु से हुआ है, किंतु नख भेद होता है। अब देखिए शीतकाल में, अति शीतकाल में नख भेद होता है, ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है।
और अरिष्ट सूचक नखभेद दिखाए, वर्णन किया इंद्रिय स्थान में कि जिसके आयु 1 मास की रही है उसके नखभेद होते हैं। ये क्या है, स्वतंत्र है या परतंत्र है? परतंत्र है। तो ये सभी प्रकार के मतलब नखभेद ये एक लक्षण है। नखभेद किस अनेक विध हेतु से हो सकता है। अति शीत से नखभेद होगा, अति रूक्ष से नखभेद होगा, स्नेह का क्षय होने से नखभेद होगा। मेरे वाक्य दोनों में अंतर है। अति रूक्ष मतलब रूक्ष वृद्ध हो गया तो भी नख क्षय होगा, और स्नेह क्षय इसका अर्थ रूक्ष वृद्धि नहीं हुई है किंतु स्नेह क्षय हुआ है, उससे भी नख भेद हो सकता है। आगंतुक किसी भेद मतलब चल रहा है व्यक्ति और उसको ठेस लग गई तो भी नख भेद हो सकता है। ये सभी प्रकार के निज आगंतुक गुणों की अंशांश कल्पना से होने वाले, स्वतंत्र या परतंत्र से होने वाले, क्षय वृद्धि से होने वाले सारे प्रकार के नख भेद ये नानात्मज वायु का लक्षण है। इसलिए नख भेद एक नहीं है, अपरिसंख्य है। ये विस्तार हमें करना है, ये अपेक्षित है। यहाँ पे वायु के 80 विकार है नहीं, 80 हमारे अध्ययन के लिए बताए हैं। नीचे लिखते हैं अपरिसंख्यानाम वात विकारानाम आविष्कृततमा व्याख्याता। वो वाक्य हम पढ़ते नहीं है। अब पक्षवध है, इसमें पक्षवध कितने प्रकार का हो सकता है? वायु के जिस गुण से हुआ है, चल गुण से हुआ है, वृक्ष गुण से हुआ है, शीत गुण से हुआ है, खर गुण से हुआ है, परुष गुण से, कौन से गुण से वहां पक्षवध हुआ है, कौन से पक्ष में हुआ है? वायु स्वतंत्र है या परतंत्र है? क्षय वृद्धि है क्या है? तरतमत्व कौन सा है गुणों का? हेतु अनेक अनेक हो सकते हैं। आज जो पक्षवध है वो कौन वात प्रकोप के हेतु सेवन करता है? आज कोई नहीं करता। जो हमारे क्लिनिक में पक्षवध आता है सभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल करने वाले, संतर्पण के हेतु सेवन करने वाले, दिवा स्वाप करने वाले, नित्य मेद्य आहार विहार करने वाले, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े हुए स्थूल व्यक्ति को पक्षाघात होता है तो वो परतंत्र है। ऐसे अनेक विध हेतु पक्षाघात के हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के अपरिसंख्येय पक्षाघात ये पक्षवदः च में आते हैं। मैं इसका और विस्तार कर सकता हूं पर समय नहीं है। यहां तक ओके? आपको समझ में आ गया सबको? ये ऐसा क्यों लिखा है? मैं आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। ओके चलिए आगे सूत्र। अब 13 नंबर का सूत्र, अगला सूत्र। हाँ, अब ये जो वायु है अब चिकित्सा में बताते हैं। तब मतलब ऐसा विकृत हुए वायु को मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण ही उपक्रमेत। उसके उपक्रम का मार्ग क्या है? मार्ग बता रहे, द्रव्य नहीं बता रहे। रासना गुगुळ, सिंहनाथ गुगुळ, एरंड मूलादि बस्ती ये नहीं बता रहे। क्या करना है उसका मार्ग बता रहे। द्रव्य आप कोई भी देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण इस उपक्रम से आपको ठीक करना है। ये उसकी चिकित्सा का मार्ग है। अब क्या क्या कर सकते हैं? तो स्नेह, अब इसको जरा गौर कीजिए एक वाक्य को। यहां स्नेह भी है और स्वेद भी है। ये अपने माइंड में नोट करके लिखिए, बाद में बताता हूं ऐसा क्यों है। स्नेह, स्वेद, आस्थापन, अनुवासन, नस्तकर्म नस्य, भोजन, अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक आदि भी वातहरैहि मात्राम कालम च प्रमाणीकृत्य। ऐसे कई उपक्रम है, उसमें से आपको जो उपक्रम ठीक लगे, जो योग्य है, अवस्था के अनुसार है, उसको आप मात्रा और काल का प्रमाण करके, कौन सा काल है, कितने काल देना है, कितनी मात्रा में देना है, किसको क्या देना है, ये वैद्य को निश्चय करना। ये हम नहीं बताएंगे आपको। चरक ये ऐसा रेडीमेड देते नहीं है, ये आपको खुद को तय करना है, आपकी बुद्धि के अनुसार करना है। और बुद्धि क्या कहते हैं? वो स्वयं धिया उयेत। आपकी बुद्धि के अनुसार आप ऊहन कीजिए कि मेरे पास ये रुग्ण है,
इसको ये प्रकार के दोष के लक्षण है, ये उसके गुणों की अंशांश कल्पना है, ये उसके हेतु है, ये वो स्वतंत्रत्व परतंत्रत्व है। अब मैं इसको ये बस्ती कर्म देने वाला हूं, इसके लिए मुझे ये द्रव्य चयन करने हैं और ये इसकी मात्रा और ये काल है। ये किसको करना है तय? ये मुझे करना है। चरक नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, रेडीमेड नहीं देंगे इसको इतनी मात्रा उसकी, वो तो एक मार्ग बताया है, और हर एक रुग्ण में क्या करना है इसका बुद्ध है मुझे मेरी बुद्धि से करना। इसलिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ये अत्यंत आनंददायक काम है। मेरे साथ जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी और जो जीपी करते थे या एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, अब उनके मुझे फोन आते हैं मेरे मित्रों के कि यार हम बोर हो चुके हैं, रोज उठ के वही डेक्सामेथा जेंटा वही चल रहा है, कुछ मजा नहीं है प्रैक्टिस में। मैंने कहा मजा लेना है तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करो। हर एक रुग्ण में क्या करना है उसके लिए आपको सिर खुजलाना पड़ेगा, आपका सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। आयुर्वेद पत्रिका नाम का एक मासिक है महाराष्ट्र में, उसमें 1952 में वैद्य त्र्यंबक आप्टे नाम के एक बहुत बड़े वैद्य, कितने बड़े थे वो कि उनका काल भैरव मंदिर जो वाराणसी में है उसके सामने 4 फ्लोर का 4 मजली उनका बहुत पुराना घर था, अभी भी है, और पूरा रुग्णालय था वो, और भारत के राष्ट्रपति वहां आते थे चिकित्सा लेने के लिए। वो महाराष्ट्रियन थे लेकिन रहते थे बनारस काशी में। उनका विशेषांक निकाला गया था 1952 में, तो उनका एक वाक्य मुझे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो क्या करते थे, वो रोज सुबह केवल एक ही रुग्ण देखते थे, रोज सुबह केवल एक ही रुग्ण, और जिनको फॉलोअप देना है वो शाम को रहते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो कहते थे कि मुझे एक रुग्ण का दोष धातु मलों का निश्चय करने के लिए पूरा दिन लग सकता है। और आज क्या करते हैं हम, हमारा उद्देश्य क्या है, आज मेरी 100 की ओपीडी होगी, मेरे 200 की ओपीडी हो गई, मेरे 50 ओपीडी हो गई, ये नहीं होना चाहिए उद्देश्य हमारा। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी है, होना चाहिए, और वो शाम को रखिए और सुबह केवल एक नया रुग्ण देखिए और उसका पूरा निचोड़ के रखिए उसको विचार करके। ये वो आपटे करते थे। तो हर एक की पद्धति अलग अलग होती है। आगे तत्र आस्थापना अनुवासनम तु खलु सर्वत्र उपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतम मन्यन्ति विशेषः, उसमें बस्ती सबसे प्रधान उपक्रम है। तद ही आदित एव पक्वाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम वातमूलम छिदन्ति, वो पक्वाशय में प्रवेश करके वैकारिक जो मूल है वातमूल उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तत्र अवजितेपि वाते शरीर अंतर्गता वात विकारा प्रशांति में आपद्यते, और वहां पे अगर वायु जीत लिया हमने तो शरीर के अंतर्गत जहां जहां पे वायु की विकृति है सभी प्रकार की वायु की विकृति अपने आप शांत होती है। जैसे यथा वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशादि नाम नियतो विनाशः तद्वत्। आपको अगर किसी के पेड़ का आपने जड़ काट डाली तो अलग से आपको स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम फल तोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपने बस जड़ काट दी है। वैसे ही बस्ती क्या करती है, वायु की जड़ काट डालती है, बाकी के वायु के लक्षण अपने आप शांत हो जाते हैं। आगे अब वायु का आसान समझा, अब पित्त और कफ का तो आसान है, समझ में आएगा। अब एक समझ गया, अगला आसान है बहुत। अब पित्त विकार 40 40 प्रकार के नानात्मक विकार है। फिर से वही ओषः च प्लोषः च दाह च दवतु च धूमकः च अम्लकः च विदाह च अंतर्दाहश्च औषधः च उष्माधिक्यं च अतिस्वेदः च अंगस्वेदः च अंगगन्धः च अंगावदरणं च शोणितक्लेदश्च मांसक्लेदश्च त्वग्दाहश्च मांसदाहश्च त्वगावदरणं च चर्मदलनं च रक्तकोटश्च रक्तविस्फोटश्च रक्तपित्तं च रक्तमण्डलानि च हरितत्वं च हरिद्रत्वं च नीलिका च कक्षा च कामला च तिक्तासता च लोहितगन्धासता च उतिमुखता च तृष्णाधिक्यं च अतृप्तिश्च आस्तविपाकश्च गलपाकश्च अक्षिपाकश्च गुदपाकश्च मेढ्रपाकश्च जीवादानं च तमप्रवेशश्च हरिद हारिद्र नेत्रवर्मूत्रवर्चस्वं च। अब यहाँ पे कोई क्रम नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई क्रम नहीं है,
है कि नहीं? पर यहाँ पे भी च च च च च च है, फिर से वही ओष, जितने हेतुओं से ओष हो सकता है, स्वतंत्र परतंत्र हो सकता है, क्षय वृद्धि से हो सकता है, पित्त के कौन से गुण से हो सकता है, तरतमत्व से हो सकता है, सभी प्रकार के ओष यहाँ पे आते हैं। इसलिए ओषः च ये वाक्य शेष के लिए है, अनुक्त ओषों के लिए है। आगे क्या कहते हैं? इति चत्वारिंशत् पित्त विकारः पित्त विकाराणाम अपरिसंख्येयानाम आविष्कृततमा व्याख्याता। वैसे तो अपरिसंख्य है पित्त विकार, लेकिन हम आपको केवल 40 बता रहे हैं। 41, 42, 43, 50, 60, 70, 80, 90 आप कर सकते हो, आप नामकरण करके करो, किसी ने रोका नहीं है आपको। आगे कहते फिर से वही, सर्वेषु अपि खलु एतेषु पित्त विकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु। जो ये पित्त विकार है, जो उक्त है और जो अन्य अनुक्त है, इसमें पित्तस्य इदम आत्मरूपम, ये पित्त के आत्मरूप कौन से हैं? जो अपरिणामी है, और कर्मणः स्वलक्षणम, जो स्वलक्षण युक्त कर्म है, इसमें से आपको जो मिलेगा रुग्ण में, यद उपलभ्यम तद अवयवम, इसमें विमुक्त संदेहा पित्त विकारम एवं अध्यवस्यन्ति कुशलाः। इससे कुशल व्यक्ति इस रुग्ण को ये पित्त विकार है इसका निश्चय करता है। अब उसके आत्मरूप क्या है? औष्ण्य, तैष्ण्य, द्रवत्व। द्रवत्व ये पित्त का आत्मरूप है, भूलना मत। कफ का नहीं है। कफ में जब द्रवत्व आता है तो वो प्रमेय की अवस्था है। अनति स्नेह वर्णः च शुक्ल अरुण वर्जो गंधः विस्रो रसौ च कटुकाम्लौ तरत्वम पित्तस्य आत्मे, पित्त के आत्मरूप है, न बदलने वाले हैं, ये केवल पित्त से ही होंगे। एवं विदत्वाच्च पित्तस्य कर्मणः स्वलक्षणम इदम अस्य भवति तम तम शरीर। अब जिस जिस अवयव में दिखाई देंगे, कौन से कौन शरीर के हर एक अवयव में क्या क्या विकार दिखाई देंगे? दाह, औष्ण्य, पाक, स्वेद, क्लेद, कोथ, कंडु, स्राव, रागः यथास्वम च गंधवर्ण रसाविनिर्वर्तनम। मतलब गंध कैसा? विस्र। रस कैसा? कटुकाम्ल। वर्ण कैसा? शुक्ल अरुण वर्ज, बाकी सभी वर्ण। शुक्ल कफ का है, अरुण वायु का है। इसका उत्पत्ति होनी ये पित्त के कर्म है। अब हर एक अवयव में आपको ये कर्म चेक करने हैं, क्या होता है क्या। तैहि अन्वितम, अगर इससे युक्त होंगे तो पित्त विकारम एवं अध्यवस्थित, तो ये पित्त विकार है, इसका निश्चय करना है। तम मतलब ऐसा पित्त विकार में मधुर तिक्त कषाय शीत ही उपक्रम, उपक्रम आपको मधुर तिक्त कषाय रस और शीत उपक्रम से आपको उपक्रम करना है। और उपक्रम क्या है? स्नेह, विरेक, प्रदेह, परिशेक, अभ्यंग आदि भी। देखिए यहाँ पे स्वेद नहीं है। वायु में क्या था? स्नेह स्वेद। पित्त में क्या है? स्नेह केवल। अब आगे, लेकिन परतंत्र पित्त में स्वेदन करना पड़ता है। उदाहरण कौन देगा मुझे? कौन से परतंत्र पित्त प्रकोप की एक व्याधि बताइए जिसमें स्वेदन कर्म करना पड़ता है? शीतपित्त। हाँ, शीतपित्त। एग्जैक्ट, थैंक यू। शीतपित्त। शीतपित्त में स्वेदन करना पड़ता है। शीतपित्त में शीत वर्ज है, क्योंकि वो विकार पित्त का नहीं है, परतंत्र पित्त है, विकृति श्लेष्मा की होती है। उसमें पित्त रही मात्राम कालम च प्रमाणीकृत्य, इसका विचार करके आपको चेकिया एक उपक्रम करने हैं। विरेचनम तु सर्व उपक्रमेभ्यो पित्ते प्रधानतम मन्यन्ति विशेषाः। पित्त के सभी उपक्रम में विरेचन प्रधान है। तदि आदितः एवं आमाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम पित्त मूलम अपकर्षति। वो पित्त का जो वैकारिक मूल है उसको खींच के निकाल देता है विरेचन। शब्द है अपकर्षति, मतलब खींच के बाहर निकाल देता है। तत्र अवजिते पित्ते अपि शरीरांतर्गता पित्त विकारः प्रशांति में। विरेचन से जो कोष्ठस्थ पित्त का नाश होता है वो शरीर के सभी पित्त विकारों का नाश कर देता है। यथा अग्नौ व्यपोड़े केवलम अग्निगृहम क्षिति भवति तद्वत्। जैसे अग्नि का व्यपोड़, व्यपोड़ म्हणजे जो एक चूल्हा रहता है, वो किसी घर में हमने चूल्हा रखा है तो वो अगर निकाल दिया जाए
तो अग्निगृह जो है वो शीत हो जाता है। जहां पे अग्नि, वो अग्नि निकल दिया बाहर, तो प्रत्यक्ष अग्निगृह भी शीती भवती, ठंडा हो जाता है। तद्वत आगे अगला, अब कफ के विकार। अब अध्याय खत्म होने को है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। श्लेष्म विकाराश्च विंशतिम अत ऊर्ध्वम व्याख्या समा, 20 प्रकार के कफ के विकार बता रहे। तृप्तिश्च, तंद्राच, निद्राधिक्यम च, स्थैमित्यम च, गुरुगात्रता च, आलस्यम च, मुखमाधुर्यम च, मुखस्रावश्च, श्लेष्मोद्गीरं च, मलस्याधिक्यम च, बलासकश्च, अपक्तिश्च, हृदयोपलेपश्च, कंठोपलेपश्च, धमनी प्रतिशयश्च, गलगंडः च, अतिस्थौल्यम च, शीताग्निता च, उदरदश्च, श्वेतावभासता च, श्वेतमूत्र नेत्रवर्चस्वं च इति 20 श्लेष्म विकारः श्लेष्म विकाराणाम अपरिसंख्येयानाम आविष्कृततमा व्याख्याता भवन्ति। ये अपरिसंख्य कफ विकारों में से कुछ प्रकार हम बता रहे हैं, वो भी अब तृप्ति है पहला, तो सभी प्रकार की तृप्ति जो है वो इसमें आएगी, केवल एक नहीं है ये, इसलिए वो चकार है वाक्य शेष के लिए। अब आगे, सर्वेषु अपि खलु एतेषु श्लेष्म विकारेषु उक्तेषु अन्येषु च अनुक्तेषु, जो यहाँ पे बताए हैं उनमें और जो यहाँ पे नहीं बताए हैं ऐसे अनुक्त कफ विकारों में, इदम कफस्य आत्मरूपम अपरिणामी, उसके न बदलने वाले आत्मरूप क्या है, और कर्मणः च स्वलक्षणम, उसके अपने कर्म और लक्षण क्या है, उसमें से यद उपलभ्यम तद अवयवम, जो मिलता है उसके अंश के अनुसार, विमुक्त संदेह श्लेष्म विकारम एवाद्यवसन्ति कुशलः, जो कुशल व्यक्ति जिसका संदेह नष्ट हो चुका है वो ये श्लेष्म का विकार है इसका निश्चय करता है। तो आत्मरूप क्या है? स्नेह, शैत्य, श्लौक्ल्य, गौरव, माधुर्य, स्थैर्य, पैच्छिल्य, मार्स्न्य। द्रवत्व नहीं है, स्थैर्य है कफ में। श्लेष्मणः ये आत्मरूप है। एवं विदत्वाच्च श्लेष्मणः कर्मणः स्वलक्षणम इदम अस्ते भवति, तम तम शरीर अवयव, जिस जिस अवयव में होगा तो अवयव में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, हृदय में क्या क्या बताएगा, वृक्क में क्या होगा, अंत्र में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। तो श्वैत्य, शैत्य, कंडू, स्थैर्य, गौरव, स्नेह, सुप्ति, क्लेद, उपदेह, बंध, माधुर्य, चिरकारित्व, दीर्घकाल तक चलना व्याधि, ये श्लेष्मणः कर्माणि तैहि अन्वितम श्लेष्म विकारम एवाद्यवस्थित। इससे अगर युक्त होगा कोई रुग्ण तो उसमें श्लेष्मा का विकार है, इसका निश्चय करना है। अब ऐसे श्लेष्मा के विकारों में तम कटुक तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण वृक्षैहि उपक्रमैहि उपक्रमेत। कटु तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण वृक्ष उपक्रम से उसका उपक्रम करना है। स्वेद, देखिए यहाँ पे स्नेह नहीं है, श्लेष्मज विकारों में स्नेह वर्ज है, डायरेक्ट स्वेद है। स्वेद, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि भी ही श्लेष्महरैहि मात्राम कालम च प्रमाणीकृत्य। वायु में स्नेह स्वेद था, पित्त में स्नेह था, कफ में स्वेद, ये सभी स्वतंत्र कफ विकारों के, पित्त वात विकारों के वर्णन है, इससे परतंत्र भी समझने पड़ते हैं। वमनम तु सर्व उपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतम मनन्ति, सभी उपक्रमों में श्लेष्मा के वमन प्रधान है। क्यों? तद ही आदितः एवं आमाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम श्लेष्म मूलम ऊर्ध्वम क्षिपति, वो श्लेष्मा का वैकारिक मूल ऊपर से बाहर निकाल देता है। तत्र अवजिते श्लेष्माणि अपि शरीर अंतर्गता श्लेष्म विकारः प्रशांतिम आपद्यते, सभी श्लेष्मा के बाकी के जो है वो भी अपने आप नष्ट कर देता है। यथा, उदाहरण क्या है? भिन्ने केदार सेतौ शालीयव षष्टिकादीनि अनभिषंद्यमानानि अंबसा परशोषम आपद्यन्ते तद्वत्। जिस केदार मतलब खेत में शाली यव षष्टिक आदि जो धान्य लगाए हुए हैं उसमें से पानी अगर निकाल दिया जाए, मतलब वो केदार का सेतु जो है, बांध जो होता है, वो अगर फोड़ दिया जाए तो पानी निकल जाएगा और सभी धान्य सूख जाएगा। उसी प्रकार से आगे अब अंतिम 3 श्लोक है। एक मिनट, यहाँ पे चिकित्सा क्या बताई है? कटु, रुक्ष, उष्ण, कटु, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण, उष्ण। अब एक सूत्र निकालिए,
चरक चिकित्सा 16वां अध्याय। सूत्र नंबर 130। पांडुरोग है ये। नहीं, कामला की चिकित्सा चल रही है, कामला की। और चिकित्सा क्या है? कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवणैहि, भृश अम्लैहि अपि उपक्रमः आपित्तरागात् शकृतो वायो च अप्रशमात् भवेत् स्वस्थानमागते पित्ते पुरुषे पित्तरंजिते निवृत्त उपद्रवस्यात् पूर्वम कामलिको विधि। कामला पित्त का विकार है और चिकित्सा क्या है? कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, भृश्य अम्ल। क्यों? रुद्धपथ कामला का चिकित्सा है ये। क्यों? इसके लिए सूत्र पढ़ना चाहिए 124। उसका पहला सूत्र है ये 25। तिलपिष्ट निभम यस्तु वर्चा सुरति कामली श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफहरैर्जयेत। ये पित्त परतंत्र है, रुद्धपथ कामला है, लक्षण पित्त प्रकोप के है, चिकित्सा श्लेष्मा की करनी है, क्योंकि ये पित्त का मार्ग श्लेष्मा से रुद्ध है। इसलिए आपको कफहरैर्जयेत, आपको ये व्याधि जो है ये श्लेष्मा की चिकित्सा से ठीक करना है। ग्रंथकार कहीं पर भी सिद्धांतों को छोड़ते नहीं है, इसलिए ये सूत्र बताया मैंने। चलो फिर से अध्याय का भी 3 अंतिम सूत्र रहे, वो देखेंगे, फिर अध्याय खत्म हो जाएगा। सूत्र स्थान अध्याय 20, सूत्र नंबर भी 20 चल रहा है। अब भवंत छात्र फिर से बताते हैं कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचार। अब रोग आदि, पहले मैं सूत्र का अर्थ बताता हूँ कि सबसे पहले रोग का परीक्षण करना चाहिए, विकार प्रकृति क्या है उसका परीक्षण करना चाहिए, फिर औषध का परीक्षण करना चाहिए, और फिर चिकित्सा विषय ने करना चाहिए। विषय कभी भी चिकित्सा करेगा तो वो ज्ञान पूर्वक ही करनी है। अब रोग परीक्षण करना, इसका अर्थ क्या है? जो अभी हमने पढ़ा वो करना है। डायबिटीज में शुगर बढ़ी है तो मैं क्या औषध दूं, ये रोग परीक्षण नहीं है। करपाद दाह का पेशेंट आता है, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ी है कि लक्षण है, करपाद दाह, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ी है, शरीर गौरव है, नींद बहुत आती है, हम क्या करते हैं? पहले फास्टिंग पीपी बेसल करके लो, और रिपोर्ट आने के बाद वो बड़े HB1AC कर लो। वो आए, ओह आपको डायबिटीज है, चलो 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 जाम्बा वासव क्या और कुछ क्या क्या चंद्रप्रभा वटी शुरू। ये अपेक्षित नहीं है। रोग परीक्षण में क्या अपेक्षित है? ये लक्षण है। ये लक्षण कौन से दोष के हैं? वो दोषों में विकृत होने के लिए हेतु क्या है? वो हेतु स्वतंत्र है या परतंत्र है? उससे दोष स्वतंत्र है या परतंत्र है? उसके ये गुण है, इन गुणों का क्षय वृद्धि है या तरतमत्व है, ये स्थान में जाके बैठे हैं, ये स्थान के अनुसार लक्षण है, ये पूरा देखना। और जो आत्मरूप अपरिणामी और कर्मणः स्वलक्षणम ऐसे करके फिर निश्चय करेंगे कि ये वात विकार है, ये पित्त विकार है, श्लेष्मा विकार। इसको कहते हैं रोगम आदौ परीक्षेत। और फिर औषध का विचार करना है और फिर कर्म करना है। यहां तो रोग में विज्ञान, जो ये समझता नहीं है, ये कुछ देखता नहीं है व्यक्ति, और कर्मण्य आरभते विषक, और चिकित्सा को शुरू कर देता है। वो क्या करता है? आपी औषध विधानज्ञ तस्य सिद्धि यदृच्छया। उसको कितने भी दवा या उसके
क्लिनिक में 1000 दवाइयां हो, औषध का विज्ञान है पूरा, उसको पर पूरा द्रव्य गुण विज्ञान निचोड़ के रखा है, पर रोग परीक्षण नहीं सीखा है, तो उसको मिलने वाली सिद्धि यदृच्छया है। कभी कभी मिलेगी, हर एक रुग्ण में नहीं मिलेगी। और आगे यस्तु रोग विशेषज्ञ, जो रोग का परीक्षण मतलब जो पद्धति अभी देखी हमने, जो चरक की पद्धति है, वो पूरा समझता है और सर्व भैषज्य को विदहा, और द्रव्य गुण भी पूरा निचोड़ के पड़ा है। तभी भैषज्य का को केवल ज्ञान नहीं है, कोविद है, उत्तम ज्ञान है पूरे द्रव्य गुण विज्ञान कल्पों का, रसशास्त्र का, द्रव्य गुण का, और देश काल प्रमाण का भी ज्ञान उसको है। ऐसा व्यक्ति की सिद्धि जो है वो असंशय है, उसको निश्चित सिद्धि मिलने वाली है। ये चरक का वाक्य है। क्या हम इसके तरह जा सकते हैं? चरक को यह अपेक्षित है 5 मिनट में रुग्ण बाहर होता है हमारा, 5 मिनट बहुत हो गए। क्या हम इस प्रकार से विचार कर सकते हैं? और मैं मेरे अनुभव से आपको बताता हूं, मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत में थोड़ा कठिन जाता है कि दोष कौन से हैं, गुण कैसे निकालने हैं, स्वतंत्र ये निकालने के थोड़ा समय जाता है। पर जैसे जैसे आप करेंगे 5 साल, 10 साल, 12 साल, तो आपको आपका गणित बैठ जाएगा, फटाफट निर्णय होगा आपका। ये मैं अनुभव से बताता हूं। मेरे केस पेपर में जो मैंने केस पेपर मैंने खुद बनाया है और धर्माधिकारी सर जी से अप्रूव किया है मैंने वो केस पेपर, मेरे केस पेपर में व्याधि का नाम ये पॉइंट नहीं है, रुग्ण की प्रकृति ये भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ये अलग विषय है व्याख्यान का। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि रुग्ण के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रकृति का परीक्षण हम नहीं कर सकते हैं। हम प्रकृति क्या देखते हैं? दोषों की प्रकृति देखते हैं। जो प्रकृति परीक्षण चरक में वर्णन किया है दशविध परीक्षा में, वो दोषों की प्रकृति का परीक्षण है। हम क्रिया शरीर क्रिया विज्ञान में जो फर्स्ट ईयर में प्रकृति परीक्षण करते हैं और वो हम कहते हैं कि मेरी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वो सब झूठ है, गलत है, गलत कर रहे हैं हम। आगे अध्याय खत्म हो रहा है। तत्र श्लोकः संग्रह प्रकृति देशो विकार मुखमीरणम असंदेहो अनुबंधस्य रोगाणाम संप्रकाशितः। तो सभी रोगों के प्रकृति, देश, विकार, मुख, ईरण, इसका अनुबंध, इसका असंदेह से प्रकाशन किया। दोष स्थानानि रोगाणाम, रोगों के दोष स्थान, रोगाणाम गणः नानात्मजा, नानात्मज गण, रूपम पृथक दोषाणाम, दोषों के पृथक पृथक स्वरूप, और कर्म च अपरिणामी, और न बदलने वाले कर्म, पृथक्त्वेन च दोषाणाम निर्दिष्टा सम उपक्रम, और उपक्रम के साथ हमने हर एक दोष के पृथक पृथक बताए हैं। सम्यक ग्रहति रोगाणाम अध्याय तत्वदर्शना, इसे तत्वदर्शिना मतलब जो अत्रेय जी है, इन्होंने इसका अध्याय में पूरा सम्यक ग्रहण से बताए हैं। आगे इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक परिसंस्कृते श्लोक स्थाने महारोगाध्यायो नाम विंशो अध्यायः समाप्तः रोग चतुष्टः। अग्निवेश ने जिसका तंत्र की रचना की थी, चरक ने जिसका परिसंस्करण किया था, ऐसे सूत्र स्थान श्लोक स्थान का ऐसा जो महारोगाध्याय नाम का अध्याय है, ऐसे अध्याय का ये 20वां नंबर का महारोगाध्याय यहाँ पे पूरा खत्म हुआ। एक प्रश्न आया है कि मेरा केस पेपर मैं जरूर शेयर करूंगा, छिपाने की कोई बात ही नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे मोबाइल पे अगर उसके फोटो होंगे तो तुरंत भेजूंगा, नहीं तो कल शाम को जब मैं ओपीडी में जाऊंगा तब वहां पे जाके फोटो निकाल के आपको उसके जरूर मैं 100% वो सबके लिए है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। और आप उसमें सुझाव भी दीजिए कि और क्या बदल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्राई है और उससे मेरा काम आसान होता है। मेरे लिए वो आसान करके मैंने किया है, आप उसमें और आपका एडिशन दे सकते हो। मेरा केस पेपर केवल 2 पेज का है,
17-18 पेजेस का केस पेपर मुझे आता ही नहीं इतना कुछ, पर मैं जरूर शेयर करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करूंगा। और कुछ? मंदार भिडे सरांनी काहीतरी म्हणजे विचारलेलं आहे किंवा सांगितलेलं आहे, तर त्यांना काय म्हणायचं तुम्ही स्वतःच बोललात तरी चालेल। संपूर्ण अध्याय में वातश्लेष्मा शब्द उपयोग किया है, अन्य कोई पर्याय नहीं है, ये निश्चित ज्ञान सूचक है। हो सकता है ऐसे, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आगे है, कोई इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट है, एज अ वैद्य हमें बुलाया है, तो दोष दुष्य एक्सेट्रा का विचार कैसे करना चाहिए। जब इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो पहले उसकी लक्षणात्मक चिकित्सा करनी है। वहां पे इतना समय नहीं मिलेगा आपको कि दोषों का लक्षण क्या करना है। कोई मतलब इमरजेंसी में है पेशेंट, आपको कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है और आप दोषों का विचार करते हैं, इतना समय ही नहीं, ग्रंथकार भी कहते हैं कि इतना समय नहीं है आपके पास। तो पहले उसके लक्षण ठीक करो, जो लक्षण है, सिम्टम है उसके, या उसको तकलीफ हो रही है उससे उसको बाहर निकालो, फिर बाद में आप सोच सकते हैं कि क्या था, क्या हुआ था और हेतु क्या थे। इमरजेंसी में ये इमरजेंसी का विषय ही नहीं है, वो अलग ही, पूरा अलग ही विषय है। बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सेत। हाँ, बलवान जो उपद्रव है उसकी पहले चिकित्सा कर देनी है। अगला है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग द टर्म्स कफ समटाइम्स। कुछ ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ये पादपूर्णार्थ होता है कभी कभी, और कभी कभी कार्यवाचक, जैसे कभी अगर आपको समान का कार्य बताना है तो वो समीर शब्द का उपयोग करते हैं। सम ईरण करने वाला जो वायु है उसको समीर कहते हैं। ईरण मतलब अग्नि को जलाना। तो ये कभी कभी होता है, पर प्रायः ग्रंथ में ऐसा कोई विशेष उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, वो पादपूर्णार्थ श्लोकों के अनुसार बताया जाता है। सर नमस्ते, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे अभी आपने कहा कि सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स शुड बी बेस्ड ऑन अंशांश कल्पना, तो जस्ट वातहर पित्तहर कफहर द्रव्य हम लेके ट्रीट नहीं कर सकते, उसमें भी अंशांश कल्पना देखना पड़ता है। यस। तो एक और कॉन्सेप्ट भी है कि कुछ द्रव्य रस से एक्ट करते हैं, गुण से, वीर्य से, विपाक से, तो हाउ कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग? मुझे बताइए कि रस, वीर्य, विपाक जी ये क्या है? बेस्ड ऑन दोषज्ञता ही बताएंगे। ये गुण ही है ना ये। ओके ओके सर। ये कार्य करने के उसके अलग अलग स्वरूप है। मतलब आपने द्रव्य का सेवन किया तो जुबान पे रखने के बाद तुरंत उसका कार्य शुरू हो जाता है, तो कुछ कार्य उसके वहां से शुरू होंगे, कुछ परिणमन के बाद होंगे, पर वो करेंगे उसके गुणों के अनुसार ही ना। ओके। किसी द्रव्य में अगर शीत गुण है तो वो शीत गुण की अभिव्यक्ति कब हो सकती है, ये उस द्रव्य का स्वभाव है। ओके। किसी में उसकी विपाक के बाद अभिव्यक्ति होगी, किसी में जिह्वा के संपर्क से त्वरित होगी। ये उस द्रव्य का निसर्ग है, स्वभाव है। तो कोई द्रव्य रस से कार्य करेगा, या एक द्रव्य कुछ कार्य रस से करेगा, कुछ वीर्य से करेगा, कुछ विपाक से करेगा, पर करेगा तो वो अपने गुण से ही ना। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर दोषांचे जे 63 टाइप सांगितलेत आणि रसांचे पण 63 भेद सांगितले। येस। तर पर्टिक्युलर दोषामध्ये म्हणजे दोष कफवात, फॉर एक्झाम्पल वातरुद्ध, पित्तरुद्धतर आणि कफरुद्धतम, या कंडिशन मध्ये मग कुठला रस बसेल, म्हणजे मधुर रस, आम्ल रस, कॉम्बिनेशन कुठलं बसू शकेल, हा मी बराच काढण्याचा प्रयत्न केला पण मला सापडलं नाही, तर याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? अतिशय बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपको जैसे आया है वैसे हर संहिता के अध्ययन करने वाले के मन में आता है। इनका प्रश्न ऐसा इन्होंने मराठी में पूछा, इसलिए मैं हिंदी में बताता हूं कि जैसे दोषों के भेद 63 दिए हैं और रसों के भेद भी 63 है, तो क्या कुछ ऐसा कॉरिलेशन है इनमें? तो बिल्कुल है। और जैसे हमारे मन में प्रश्न आया है
ऐसे ढल्लन के भी मन में प्रश्न आया था, और ढल्लन ने अंतिम जो 4 अध्याय है सुश्रुत के, उत्तर तंत्र के 62 से लेके 66 तक, उसमें जो दोषभेदीय नाम का, जिस तंत्र भूषण अध्याय कहते हैं उनको 4 अध्यायों को, तो उसमें जो दोषभेदी अध्याय है उसमें उसकी टीका में उन्होंने हर एक दोष भेद और हर एक रस भेद का एक दूसरे से कोरिलेशन बताकर उस रस भेद के द्रव्यों का भी नाम दिया है, उन्होंने करके रखा है। आपको केवल उपयोग करना है, व्यवहार में करता हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप देखिए, और अगर आपको कुछ प्रश्न आए तो मेरा मोबाइल नंबर आपके ग्रुप में है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे। कोई विमान 1, हाँ विमान 1 मध्ये पण द्रव्याचं वर्णन नाही आहे, पण रसदोष सन्निपात हेतु ऐसा है। यस 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 सर। विमान 1 में भी रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव, इनका वर्णन है। मतलब रस का जो प्रभाव होगा उसका द्रव्य का ऊपर प्रभाव, उसका द्रव्य प्रभाव निश्चित होगा रस के प्रभाव से, और दोष का जो प्रभाव होगा उससे विकार का प्रभाव निश्चित होगा। और द्रव्य जो हम सेवन करेंगे, जो रस का प्रभाव द्रव्य का प्रभाव होगा, उससे दोष और विकार का प्रभाव भी निश्चित होता है। तो ऐसे चारों प्रभावों का एक दूसरे के साथ संबंध जो है वो चरक विमान 1 में उन्होंने प्रस्थापित किया है। पहले 12 सूत्रों में वर्णन है उनका। यस सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। हाँ सर, पित्त गुण का द्रव गुण बड़ा है, पेशेंट में कैसे समझना, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और बहुत मुश्किल होता है इसको, द्रव गुण कैसे बढ़ाए पित्त का। देखिए, मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ आपको। मैं जब नई प्रैक्टिस शुरू की थी, पूना में प्रैक्टिस करता था मैं, और वाघुली में पढ़ता था। धर्माधिकारी सर हमारे लेक्चर लेते थे, और जो वो सिखाते थे वो पता चल रहा था कि ये मतलब जब जो अब तक जो पढ़ा है उसके पीछे का लॉजिक सर बता रहे हैं। और प्रैक्टिस में बदलाव आना लगा, क्योंकि उससे पहले भी प्रैक्टिस कर रहा था नासिक में, और वो प्रैक्टिस थी वो ड्रग ओरिएंटेड थी। मेरी प्रैक्टिस जो पहले थी वो बीएमएस के तुरंत बाद और एमडी के पहले जो बीच में 2 साल मैंने प्रैक्टिस की, वो ड्रग ओरिएंटेड, मतलब ऐसे ही कि इस व्याधि में क्या देना है, उस व्याधि में क्या देना है, और वो ड्रग ओरिएंटेड। लेकिन जब वाघुली में आया और धर्माधिकारी सर जी का व्याख्यान शुरू हो गए, और फिर पूरा चरक पढ़ना धीरे धीरे, और वो सभी एक एक विषय खुलने लगे हमारे सामने, तो हमारे विचार बदल गए, चिकित्सा की पद्धति भी बदल गई। तो मेरे पास में उस समय में एक रुग्ण आया था, मेरा मित्र ही था वो, और उसको जीर्ण अम्ल पित्त, मतलब लक्षण क्या थे, तो तीव्र उरोदाह, तीव्र उदरदाह, शिरशूल, बार बार छर्दी होना, ऐसे लक्षण उसके थे। तो सभी चिकित्सा हो गई थी पूरी, सभी चिकित्सा उसकी पूरी हो चुकी थी, और चिकित्सा पूरी होने के बाद भी उसको वो सिम्टम बार बार आते रहते थे। छर्दी ज्यादा प्राय नहीं थी, पर कभी कभी होती थी, पर सिरदर्द और उरोदाह, उदरदाह और हस्तपादतरदाह और जी मचलना, मतलब जो डकार है वो खट्टे डकार आना, ऐसे अम्ल पित्त के सभी लक्षण थे उनको। तो जो पद्धति सर ने बताई थी कि हेतु निकालो, आप उनके पेशेंट के हेतु निकालिए। तो मैंने जब वो आया तो मैंने कहा कि क्या क्या हुआ है वो सब देखा, सब हो चुका था, वमन आदि कर्म भी हो चुके थे, उससे कभी कभी उपशय मिला, फिर से शुरू हुआ था। इसका अर्थ उसके हेतु चल रहे थे। तो जब हेतु निकाले तो उसके हेतु में जो हेतु निकालने की पद्धति मेरी अभी भी है और वो केस पेपर में भी है, कि रुग्ण सुबह उठने के बाद, उस दिन सुबह उठने के बाद से दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करता है वो क्रमशः लिख के रखना केस पेपर पे, और उसके सामने 2 कॉलम करने के, हितकर और अहितकर। तो समझो, मतलब मैं वो जो रुग्ण था वो सुबह 7 बजे उठता था, तो वो अहितकर है। क्यों अहितकर है? क्योंकि वो श्लेष्मा के काल में उसका उत्थान हो रहा है और वो कफ पित्त प्रकोप है। उठने के बाद तुरंत दांत, मतलब हाथ मुंह धो के दांत साफ करके वो कम से कम 2 गिलास भर के गर्म पानी पीता था। ये भी अहितकर है, क्योंकि सुबह तुरंत उठने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। वो अग्नि विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, काल विरुद्ध है, दोष विरुद्ध है। क्योंकि सुबह का पहले के 4 घंटे का काल ये श्लेष्मा का है,
उस समय में आप जितना पानी पियोगे वो कफ बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा। द्रव गुण से पित्त बढ़ाएगा, जलीय महाभूत मूतों से श्लेष्मा बढ़ाएगा। फिर व्यायाम बिल्कुल नहीं था, सुबह दूध भी पीता था, नाश्ता के समय दूध पीता था, खाने में भी खाने समय पानी नहीं है, खाने के बाद तुरंत 2 गिलास पानी पी रहा था। हमारा सूत्र क्या है? भोजने च अमृतेवारी भोजनांते विष प्रदम। ऐसे उसके हेतु थे। रात को भात बहुत खाता था, राइस बहुत खाता था। राइस ये जल प्रधान है। द्रव गुण सिर्फ जल में ही है ऐसा नहीं है। कॉफी कितनी पी रहा है, चाय कितनी पी रहा है, जूस कितना पी रहा है, भात कितना खा रहा है, क्योंकि भात ये द्रव्य जलीय काल में आता है और उसको बनने के लिए जल बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, इसलिए उसमें जल गुण ज्यादा मात्रा में है। इसलिए वाग्भट ने भात बनाने के लिए पहले उसका भर्जन करना बताया है। भर्जित शुभ शब्द है वाग्भट का, भ्रुष्ट तंडुला। और पानी निकालना है, पानी निकाल देना है उसका। तंडुल जो आते हैं वो पहले भून लेने हैं और फिर उसको छानकर उसके द्रव निकाल देना है। ये किया तो राइस लघु है, अन्यथा वो गुरुतर है, मतलब वो द्रवगुण का ही हेतु है। और रात को सोते समय दूध पी रहा था। ये सभी हेतु मैंने बंद कर दिए और उसको केवल आमल की घनवटी दी। अब आमल की घनवटी में बहुत उपयोग करता हूं। मेरे चिकित्सा में 20 से ज्यादा द्रव्य नहीं है। मेरे 20 से 25 द्रव्यों में मेरी पूरी चिकित्सा हो जाती है। उससे आगे मुझे सोचता ही नहीं कुछ, बहुत पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैंने उसको आमल की घनवटी दी। 7 दिन के अंदर ही वो ठीक हो गया। अब क्या होता है, हम आम्ल पित्त का रुग्ण देखने के बाद या आता है तो उसको हम कहते हैं, और वो पहले से खुद ही बंद करता रहता है। अचार नहीं खाता है, खट्टा नहीं खाता है, तीखा नहीं खाता है, मिसल, वड़ा पाव, क्या कहते हैं, बिरयानी, सब बंद किया रहता है उसने, क्योंकि उसको तकलीफ होती रहती है। वो शिमला मिर्च बंद कर, उसने मूलक खुद बंद कर देता है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये खाया तो दूसरे दिन तकलीफ होती है। हम बताते हैं तो वो कहता है कि ये तो सब बंद किया है मैंने पहले से, फिर भी तकलीफ है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, गए 20 साल से दोनों पैरों में सोरेसिस है, दोनों पैर में, और इतना सोरेसिस बड़ा है कि काले रंग का हो चुका है पूरा पैर, मतलब तलवा जो है वो पूरा कृष्णवर्णी है, और तीव्र उदरदाह उरोदाह रोजाना है सुबह उठने के बाद तुरंत। धर्माधिकारी सर बताते हैं और चरक का सूत्र देख के बताते हैं, ये वाक्य हमेशा मेरे मन में रहता है कि जिसको सुबह सुबह उठने के बाद विदाह होता है, जिसको सुबह सुबह उठने के बाद गौरव होता है, सिरदर्द होता है, जी मचलता है, उसका रात का खाया हुआ आहार अभी तक पचा नहीं है। संदर्भ ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, अंतिम सूत्र 237 से आगे के सूत्र ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, बाद में देखिए, पढ़िए आप। ऑफलाइन होते हैं, हम निरूपण में बैठे तो खुल के बताते, सूत्र निकाल के बता दे, पर अभी समय नहीं है। तो उस रुग्ण में भी मैं यही विचार कर रहा हूं कि पहले उनकी आहार पद्धति दुरुस्त करनी है, उनका विपाक अच्छा करना है, और फिर सोरेसिस अपने आप ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब उस रुग्ण की चिकित्सा शुरू होके 1 महीना हुआ है, उनका विदाह पूरा ठीक हो चुका है। अब उनको जी मचलता नहीं है। विदाह मैंने क्या दिया उनको, क्या द्रव्य दिए हैं? शंखवटी द्रव्य तो बहुत आसान दिए, प्रवाह पंचामृत, बीच में सूटशेखर दिया था, पर मैंने किया क्या, मैंने उनके हेतु बंद किए। रात का खाना जल्दी शुरू कर दिया, 2 खाने के बीच का खाना बंद कर दिया, चाय की मात्रा कम कर दी, पानी की एक समय में 1 या 2 घूंट ही पानी पीना, ज्यादा पानी पीना नहीं है, उससे ज्यादा पानी पीना नहीं। जब प्यास लगेगी 1-2 घूंट पानी पियो। ग्रीष्म शरद छोड़, ग्रीष्म में कितना भी पियो, शरद में कितना भी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये बाकी के ऋतु में जब प्यास लगेगी 2 घूंट ज्यादा, फिर से 2 घूंट लीजिए, 2 थोड़ी देर के बाद।
और ये हेतुओं से और 4 पदार्थ बंद कर देता हूं मैं हर एक रुग्ण। अब मुझे पता चला रुग्ण क्या करते हैं, अब 12-13 साल से प्रैक्टिस हुई, अब पता चलता है कि क्या करते हैं। तो दूध, दही, केला और ककड़ी ये बंद करो, क्योंकि ककड़ी द्रव प्रधान है, द्रव प्रधान है, वो अम्ल पित्त करेगी। केले को भी पानी बहुत लगता है। दधी द्रव गुण है और दुग्ध दधी महाभिसंधि है, संदर्भ है संहिता में। पित्त बढ़ाते हैं, ज्वर में दूध पान किया ज्वर बढ़ता है। पित्त अम्ल की विदग्धावस्था में दुग्ध पान किया तो थोड़ी देर गले के लिए ठीक लगता है, पर अंतिमता फिर से पित्त बढ़ता है। तो इस पद्धति से हमें उस रुग्ण के द्रव गुण के हेतु निकालने पड़ते हैं। पेशेंट ठीक होता है। कभी कभी अम्ल पित्त ये अजीर्णजन्य होता है, द्रव गुण के भी हेतु नहीं होते, किंतु अजीर्ण के हेतु होते हैं। वो संदर्भ है चरक चिकित्सा अध्याय 15 सूत्र नंबर 42 से लेके 53 तक। संसृज्यमानम पित्तेन ऐसा सूत्र है ग्रहणी में, बाद में जाके देखिए आप। पहले आमविष होता है, अजीर्ण से आमविष होता है, और वो आमविष जब पित्त के साथ संसृज्य होता है तो अम्ल पित्त, वहां चरक ने खुद अम्ल, एक ही जगह पे अम्ल पित्त का शब्द आया वहां पे चरक में, वो वहां आया है। तो कभी कभी अम्ल पित्त में द्रवगुण का भी हेतु नहीं रहता, लेकिन अजीर्ण का रहता है, आमविष के हेतु रहते हैं, वो निकालने पड़ते हैं। कभी कभी उपवास से भी अम्ल पित्त होता है, जीर्ण उपवास, दीर्घकाल तक उपवास करना, मतलब ना द्रव गुण का हेतु है ना अजीर्ण का हेतु है, फिर भी अम्ल पित्त होता है। उनको खाना खिलाना चाहिए। वैसे अम्ल पित्त के कई प्रकार होते हैं हेतुओं के अनुसार। हर एक रुग्णों को एक ही भूनिम्बादि काढ़ा, प्रवा पंचामृत या कामनुदा सूचकर ऐसा नहीं होगा। सामान्य नाम का विचार करना पड़ेगा, हेतु का विचार करना पड़ेगा, कौन से गुण से हुआ है। अम्ल पित्त प्रकोप है पर कौन से गुण का है, द्रव गुण से, स्निग्ध गुण से, तीक्ष्ण गुण, कौन से गुण से प्रकोपित है, इसका विचार। और फिर द्रव्य का चयन आराम। अब आम्ल की क्यों देता हूं मैं? आम्ल की एकमेव द्रव्य ऐसा है कि जो पंचरसात्मक है, पित्त शमन करता है, तिक्त रस का होने से पाचन भी करता है, और अति रूक्ष भी गुण का है, द्रव का शोषण भी करता है। कषाय रूक्ष है, कषाय रूक्ष है। ऐसा अध्ययन हर एक द्रव्यों का, आपको जितने, मैंने 20 द्रव्यों का किया है और वो चिकित्सा में करता हूं। हमारे एक महेश ठाकुर नाम के वैद्य डोंबिवली में है, वो केवल हरिद्र की उपयोग करते हैं किसी भी रुग्ण में, हरिद्र के विविध प्रयोग करते हैं। एक ही द्रव्य आपने हरिद्र का उपयोग किया, सर्व रोग प्रशमनी है ना, तो देखिए हर एक रुग्ण में देखिए हरिद्र की, किसी को चूर्ण दीजिए, किसी को क्वाथ दीजिए, किसी को फांड दीजिए, किसी को अवले दीजिए, किसी को वटी करके दीजिए, किसी को क्या कहते हैं कल्क करके दीजिए। ये भी एक अध्ययन की एक अलग पद्धति का अध्ययन है। द्रव्यों का अध्ययन तो और सुंदर पद्धति का है। और कुछ? सर नमस्ते। हाँ? आपके व्याख्यान से व्याकरण विषय भी शंकाएं दूर हो गई। चकार का जब उपयोग किया जाता है तो और भी कुछ कहना शेष है, ये बात समझ में आ गई। राम लक्ष्मण में राम आगे क्यों है और लक्ष्मण पीछे क्यों है, ये बात समझ में आ गई। हम तो केवल पढ़ाते हैं राम लक्ष्मण हो, लेकिन आपने हमारे ज्ञान में आज एक अच्छा सा बात डाल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत के व्याकरण की भी शंकाएं दूर हो गई आपके व्याख्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।